सो हाय गाइस, बिफोर वॉचिंग द एंटायर पॉडकास्ट कुछ बातें हैं थोड़ी सी नोट करने लायक। कि पहली बात तो ये फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में शूट हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब रिसेंटली हुई हैं, तो वो हम कवर नहीं कर पाए, जैसे कुछ मूवीज़ डिले हुई हैं। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा इसमें ऑडियो का इशू है, सो प्लीज़ बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अस। वी आर ट्राइंग बेट टू डू इट बेटर नाउ। और अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही और कंटेंट आता रहेगा। पीस। पूरी नहीं देखी यार, क्योंकि क्या पता प्रॉब्लम ये है कि वो भी कभी देखो मतलब मैं आपको बताऊं कौन कौन हो। आप लोग जाकिर खान को जानते हैं, है ना? अनीता फनी सर को बुलाया हाँ जाए। यार गाइस, यार हम भी किसी का बेटी है यार, प्लीज यार, लाइक यार, जाओ ना जाओ 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 जाओ। तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, होला अमीगोस। कैसे हो? ठीक हो? आई होप ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू Bond बॉन्ड is इज इनफ। Music. सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और आपको पता है कौन है हमारे साथ? जी हाँ, वही हमारे अनी द फनी। हेलो एवरीवन, हेलो। सुबह 8 बजे उठाया अगले ने, मतलब उठाया तो 7 बजे था पर मैं उठा 8 बजे ही हूँ। तो हाँ, अब हम लोग शूटिंग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं भाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मैं क्या अब अपनी पोजीशन परमानेंट ही समझू, मतलब अब तो देखो अच्छा है, भाई, आप ऐसे डेलुलु पे रहो, हम कोई इशू नहीं है। सोचेंगे, ऐसे इमीडिएट नहीं सोचा है पर सोचेंगे। भाई बाकी देखते हैं, अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम इसको परमानेंट कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि हम परमानेंट करें कि नहीं करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तो ये परमानेंट होगा, वरना देखेंगे। मेरा क्या इंटरव्यू चल रहा है मैं उधर तुम्हारा रिस्पॉन्स खराब गया, तुम लोग वीडियो गलत करो तो मैं नहीं डक तो रहूंगा। बंदे को बाहर से निकाल दिया। सही बात है यार। चलो चलो, तो आज गाइज हम लोग वो टॉपिक पे डिस्कस तो करेंगे जो हम लोग इतने टाइम 2 वीडियो से कर रहे हैं पॉडकास्ट की। पर आज मैं कुछ नया सवाल पूछना चाहूंगा हमारे गेस्ट से। तो हमारा नए तो सवाल जैसे कि जैसे कि पढ़ पढ़ के बोल रहे, थोड़ा टाइम दे दो। हाँ यार, क्या करें यार, थोड़ा वो लिखना पड़ता है ना गाइस। चैट जीपीटी करा है। लिखना पड़ता है। What is the very first movie you remember watching? Not the first you watched, but the first that stayed in your head. भगवान कभी बोलेगा भगवान। नहीं, तुम्हारी पहली बागबान है। देन व्हाट्स योर फर्स्ट, पहले तुम बताओ। I think the first one which I remember was Viva. 2006 की मूवी है। You were 7 years old. हाँ, नहीं, I was 7 to 8 something। तो ऐसा नहीं था ना। तो भाई अपन ने 2007 में देखना जरूरी तो ना, अपन ने 1 साल बाद देखी थी यार, थिएटर में देखना जरूरी तो ना, 2009 में The देखी first movie that I watched और मेरे दिमाग में जो बस गई है वो है सूर्यवंशम। भाई सेटबैक्स वालों ने किल कर दिया था भाई वो मेरे। और भाई लिटरली वो मेरे को मूवी आज अभी भी दिखा सकते हो ना, मैं देख सकता हूँ, और पूरी वर्ड टू वर्ड मूवी याद है, वर्ड टू वर्ड। मेरी पहली फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। अब तूने बोला तेरे नाम, मैं फिक्स है भाई, मेरी फिक्स है भाई। मेरी पहली मूवी विच आई रिमेंबर इज तेरे नाम, एंड मैं बहुत तगड़ी स्टोरी है उसके लिए। सो जिनको नहीं पता, अदनान एंड आई आर नेबर्स, मतलब वी यूज्ड टू बी नेबर्स। सो ये यहाँ रहता है, मैं जस्ट रोड क्रॉस करके सामने वाले घर की तरफ रहता था। हाँ, तो इसके घर के जस्ट सामने देयर वाज दिस शॉप जहां पर डीवीडी सेल होती थी, मतलब उस टाइम पे किराए पे ली जाती थी। भाई मुझे याद है उस बंदे ने डीवीडी क्या बनाई थी। डीवीडी बनती थी, डीवीडी थी ना भाई। हाँ, तो डीवीडी क्या बनी थी? एक बनी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पार्ट 1, फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 1, हैरी पॉटर पार्ट 1 और तेरे नाम। और फिर मेरे घर वालों की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि 2004-5, जब मैं 5 या 6 साल का रहूंगा, उन लोगों ने घर पे डीवीडी प्लेयर और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने तेरा नाम घिस डाली थी भाई। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी समवेयर अराउंड 118 टाइम्स बैक टू बैक टिल डेट। नहीं वो 108 बार का जॉब पूरा हो गया ना। So anytime I am having a bad day, anytime anything goes wrong, I go back to that movie. It's my love for the life. And 27 तारीख को भाई it's re-releasing। तो मुझे इतने दोस्तों ने टैग किया है उस पोस्ट में कि भाई तेरे नाम is re-releasing। मेरे दोस्त इतने खुश हैं। To each and every one of you, thank you so much.
हाँ तो भाई जाएंगे तो हम लोग भी देखना, क्योंकि यार तेरे नाम अरे सूर्यवंशम का कौन सा पार्ट याद है भाई तेरे को? सूर्यवंशम के मतलब हाँ ऐसा फेवरेट पार्ट मेरे को सारे ही हैं, बट जो वो सबसे stuck हिट रह गया, करता है ना, जो तो hit वो कर गया। वाला है, वो छेनी और हथौड़े की बात। मतलब एक तो क्या है, जब वो उसको घर से निकाल देता है हीरा बेटे को, और हीरा जब भाई वो ग्रो करता है भाई साहब, उस टाइम पे लगता है भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी बस ड्राइवर बनेंगे, हमारा भी बाप हमारे निकाल देगा, हम भी बन जाएंगे। निकाल ले, हम भी हमारी खुद की प्रॉपर्टी बड़ी खड़ी करेंगे। जैसी अपन तीनों की हरकत है, बाप निकाल तो देगा ही सही, ठीक है। उनका बच्चा भी है, उनका बच्चा निकाल। मेरी बीवी भी कलेक्टर बनेगी। नहीं, मेरी बीवी कलेक्टर बन के मुझे घर से निकाल सकती। एक भी रुपया नहीं कमाया। तुम भी बस ड्राइवर बनो। अच्छा, एक तो वो सबसे कल्ट सीन, हीरा बेटे। भाई ये इसमें तो सब सही है ना भाई। हाँ भाई भाई, हाँ गेस्ट के लिए बकायदा ब्लैक कॉफी सुबह के 8 बज रहे हैं यहाँ, तो जरूरी है। और तुम्हें विवाह से क्या याद है? सोच समझ के जाना, देखो इस मूवी के बारे में। हाँ बहुत लोग इमोशनल। मैं बता, वो जल जाती है ना भाई वो मोमेंट याद रहता है भाई मेरे को यार। मतलब यार मतलब क्या सीन भाई, क्या करने। मुझे उस मूवी से बस ये याद है कि आदमी जो है वो कितना भरा बैठा होता है। बाय द वे, इफ यू रिमेम्बर, दे आर प्लेइंग 19-year-olds इन दैट मूवी। बोथ शाहिद एंड अमृता आर प्लेइंग 19-year-old किड्स। तो अगर तुम्हें वो देखना ना कि वो कितना बचपना दिखाया उन लोगों का, तो जाकर के वापस मूवी देखना। उसमें जब दे आर वेयरिंग दीज रिंग्स ना, उसमें एलईडी चमकती। जाकर के एक बार अदनान प्लीज वाला सीन लगा देना, जब वो रिंग वगैरह पहना रहे, वो रिंग चमकती है, एलईडी लगाई है वहां पे। और भाई उसके गानों के लिरिक्स, सब कहते हैं ना कि क्या गाने थे ये, वो उसके गानों के लिरिक्स पढ़े हैं तुम लोगों ने? यार याद तो नहीं है, ऐसे याद नहीं है, बस गाना याद है। नीचे जो देखूं तो ही इज गोइंग बैक इन अ प्लेन, और गाना चलता है नीचे जो देखूं तो ओशन ही ओशन है। ओशन, नीचे जो देखूं तो ओशन ही ओशन है, ऊपर जो देखूं तू आकाश में रोशन है। तो रोशन से इनको राइम करने के लिए ओशन बनाना पड़ा भाई। दैट इज व्हाई आई लव तेरे नाम, क्योंकि उसमें ईस्टर एग भी है दोस्त। तेरे नाम की 2 एंडिंग शूट हुई थी। क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं पता यार, ये नहीं पता। तो तेरे नाम की फर्स्ट एंडिंग वाज सो नेगेटिव और सो बैड, क्योंकि तुम लोगों के लिए, तुम लोग क्या मतलब आम ऑडियंस के लिए मूवी वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, जब वो वापस जाते हैं और 3 बार उनका गेट बंद होता है। वो एक ही शॉट को, पहले लॉन्ग शॉट है, फिर मिड क्लोजअप है, फिर क्लोजअप है, तो 3 बार गेट बंद होता है, एंड दैट इज वेयर द मूवी एंड्स। यहाँ पर क्योंकि मूवी नेगेटिव नोट पे खत्म हो रही थी, पब्लिक जो फर्स्ट वीक में जो बाद में उन्होंने शायद वो सीन शूट करा जिसमें वो वापस बाबा बन जाता है एंड ही इज मेकिंग अ मोर पंक, और फिर एंड में लिखा आता है जिंदगी तेरे नाम। तो उसके 2 एंडिंग शूट हुए। ऑल्सो दिस मूवी रिलीज्ड इन अगस्त, तेरे नाम। Guess the next movie which released in the span of next 3 months. अगस्त के बाद, हाँ, अक्टूबर समथिंग में अगली मूवी आई थी सलमान भाई, and he played a polar opposite role. दैट आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को मूवी का। क्योंकि नहीं क्योंकि 2009 बहुत बाकी नहीं यार भाई, the next movie that he did was by the name बागबान। द गाय भाई, एक्टिंग रेंज देखो तुम भाई लौटे की। उसी साल भाई, उसी साल द गाय डिलीवर्ड तेरे नाम। मतलब ठीक है, उसने 2003 के स्टार्टिंग में शूट स्टार्ट कर दिया होगा, अगस्त में रिलीज हुई है, तो क्योंकि वीएफएक्स वगैरह नहीं है तो उसी साल में शूट हो गया, उसी साल में रिलीज है। जनवरी से अगर तुम ये मान लो, उसने जून जुलाई तक वो भी शूट करी थी, अगस्त में मूवी रिलीज होती है, और फिर तुरंत बाद बागबान के लिए शूट पे जाता है। हेड स्पेस, क्योंकि अगर अब जाकर के आप देखना, आप जो भी लोग जा रहे हैं थिएटर में, एक गाना आता है तुमसे मिलना बातें करना। हाँ, तुमसे मिलना बातें करना। उसमें एक सीन आएगा जहां पर जो निर्जरा है वो जाकर के इनको सिगरेट पिलाती है और बाल काटती है, वहां पर इनका बागबान वाला लुक भी आ जाता है। लिटिल ईस्टर एग फॉर यू। आई रिमेंबर। नाइस। चलो हाँ भाई, ठीक है, अब कॉलेज आप कोड शुरू ले करते हैं, बढ़िया माहौल बन गया, फर्स्ट कोर्स की बात होगी। हाँ तो भाई हाँ, साहब, बिल्कुल। तो क्वार्टर्स पे आते हैं अपन। क्वार्टर्स पे आते हैं। ठीक है, सो हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर्स है, लास्ट कहाँ तक बात कर ली थी? लास्ट अपन ने जून तक कर ली थी, माय मंथ। जुलाई। तो जुलाई में सबसे पहला है मिनियंस 3। मिनियंस 3। माय प्रेडिक्शन, क्योंकि अभी तक इसका मैंने तो ट्रेलर नहीं देखा है। आ गया है क्या ट्रेलर? आई डोंट नहीं है। नहीं है ना, बट बट मेरे हिसाब से वही है कि ये मूवी भी ठीक ठाक कमा जाएगी,
बट लैक सब्सटेंस। मतलब अब बच्चों की मूवी में क्या सब्सटेंस ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं ठीक है, बच्चे की मूवी में क्या सब्सटेंस होता है यार, बच्चे की मूवी में क्या मिनियंस सब्सटेंस है? मेरे को वो जब आई थी ना डेस्पिकेबल मी फर्स्ट फर्स्ट, तो उसके बाद मिनियंस का थोड़ा सा लगा था यार, मिनियंस 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 मिनियंस। उसके बाद मिनियंस का सेकंड पार्ट नहीं आया मुझे, क्योंकि डेस्पिकेबल मी 3 जब 2 आई, उसमें इतना मूवी में कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि 1 जो अच्छी लगी थी, सेकंड में बहुत ही वो थी, वो 2 भाइयों को लड़ाते हैं। दैट वाज फोर्थ, दैट वाज फोर्थ। वन इज लाइक जब वो शायद सेकंड वन इज दैट गाय, वो अरे मेरे को उसका फेवरेट सीन है, द विलन इन द सेकंड मूवी इज वेयरिंग दिस हैट जो पूरी नाचोस से बनी है, और जो वो नाचोस का पूरा एरिया उसमें सालसा तैरता है, तो हैट तोड़ता है, सालसा लेता है, खा जाता है। बहुत मेरे को चाहिए थी यार वो वाली हैट यार, वो बहुत फनी हैट है। नहीं एक्चुअली में होता है क्या है ना कि कोई सी भी ऐसी मूवीज होती है ना, टॉय स्टोरी ले लो या फिर अपने मिनियंस ले लो, ठीक है ऐसे ले लो, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, वो सब चीज़ें नहीं लगती है, पसंद आती है, ठीक है। अब उससे आप तुम कितनी क्रिएटिविटी दिखा दोगे, एक्चुअली वो क्रिएटर्स तो आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ नया चीज़ नहीं ला सकते। जैसे वो तेने एक कैरेक्टर बताया, ठीक है, आपने कैरेक्टर बताया दैट विलन, ही वाज नाइस, नया कैरेक्टर था, अच्छा था, बट ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू होना कितना खींचोगे? देखो आज तक अगर किसी ने विलन को चूसा है, मतलब खींच के ले गया वो विलन, तो तुम ये मान लो द विलन स्टार्टेड इन 2010, नहीं 2010 भी नहीं यार, द विलन स्टार्टेड इन 2009, और वो विलन 2026 तक रेलेवेंट है, और शायद 27-28 तक भी रेलेवेंट रहेगा। द वन लोकी, भाई लोकी 2009 में आया था यार, पहली थॉर में आया था वो, पहली थॉर में था, उसको एंटी हीरो बना दिया है। अब एंटी हीरो बन गया है, एंटी हीरो बना बहुत दिया, सब हो कुछ गया बना है, दिया but है still इसको। टिल 2026 ही इज रेलेवेंट। तो आप इस तरीके से विलन को खींच सकते हो। उस बंदे ने क्रिस्टोफर नोलन की कोट को उल्टा कर दिया कि इधर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन, इधर यू डाई अ विलन और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द हीरो। वो बना भी है भाई, वो लोकी के जो सीजन है उसमें मरा है जब वो। जो एंड में वैसे मरा नहीं, लेकिन हाँ जो कैरेक्टर कीपिंग एवरीथिंग टुगेदर दैट आएगा वो डूम्सडे। everyone will return in doomsday. Adnan Khan, Tanmay Gupta and Anirudh Srivastava will return in doomsday. ये अंदर की बात है, मार्वल हमें फायर भी कर सकता है, बट we will return in doomsday. चलो, सो द नेक्स्ट मूवी मिलियंस पे एक लास्ट टेक था मेरा। ये लास्ट टेक ये है कि मतलब अगर तुम्हें समझना है कि ये मूवीज आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, तो जिसके भी घर में 10 साल से छोटे बच्चे हैं ना, just see their craze, if they are crazy for these movies, तो ये movies अच्छा कर रही है, क्योंकि we have just grown out of that. The movie is not bad, the movies coming after that is not bad. आपका लेंस चेंज हो गया अब देखने का। अब मुझे कोई कार्स 1 दिखाएगा मेरे लिए मोटिवेशनल है, 2 ठीक है, कार्स 3 मेरे लिए बोरिंग है ना। लेकिन बच्चों के लिए यार कार दौड़ रही है, उनको वो खुश है। हाँ, तो टारगेट ऑडियंस उनकी वो। टॉय स्टोरी डिड अ बेटर जॉब, क्योंकि वो हमारे साथ बड़ी हुई है ना, उसमें वीडियो गेम्स भी इंट्रोड्यूस हो गए, सब कुछ हो गया, तो वो अच्छी चल रही थी। देखते हैं टॉय स्टोरी 5 इस साल है, we'll see. नेक्स्ट मूवी, द नेक्स्ट मूवी इज मोआना द रियल लाइफ वर्जन। ओह अरे Am I right? If you smell what the rock is cooking. You've got a good nose. भाई मतलब मैं क्या बताऊं, वो आदमी, अच्छा बाय द वे भाई साहब बॉडी सूट पहन रहे हैं, इसमें बॉडी सूट पहन रहे हैं वो। थोड़ा सा उसको बल्कि हाँ, he has to be bulky and he is not compromising on that, क्योंकि वो मतलब what is the age of Rock यार? Is he touching 60s? I believe 47 I think 50 plus, yes 50 plus, late 50s भाई, उसमें यार ये बॉडी मेंटेन करना, मतलब I know he is on a cycle or something, हाँ he is on a cycle or something, but ठीक है। whatever it is, but amazing. बट सुनने में ये भी आ रहा है कि ही इज डूइंग दैट वन मोर मूवी। करी थी, अगर बात कर रहे हो, नहीं करी। बॉक्सर और अ रेसलर है। हाँ, वो बॉक्सर वाली है। हाँ वो he did that, वो आ गई, रिलीज हो गई, पिट गई। फिर जब पता Rock नहीं की लगा movie यार। तो तुम देखते नहीं हो, फिर तुम पूरे साल क्रिप करते हो कि वो अच्छा मूवी बना था। नहीं भाई, मतलब मेरे को याद है वो मूवी देखने की थी, बट मैंने देखी नहीं, मैं भूल गया एक्चुअल में। भाई एक उसकी अच्छी मूवीज है भाई, ऐसी रॉक नहीं के लिए है। एक मीम चलता है, रॉक इन अ ग्रे टी शर्ट। हाँ। अगर मैं तुम्हें रॉक इन अ ग्रे टी शर्ट बता दूं, हमेशा उसकी यही पहचान होगी, बी शेप में उसको पसीना रहेगा, हाँ, हाँ these arms will दाम be पे sweaty, sweaty। है ना, and he'll be in a jungle setup in a grey t-shirt,
अगर ये रैंडम Journey. तेरे सामने रख दूं ना तू बता नहीं पाएगा ये कौन सी मूवी जर्नी 2। हाँ जर्नी 2 का है, जुमांजी का नहीं है, बता नहीं Journey पाएगा 2 भाई, जर्नी 2 का तो सामने आ ठीक है। जाएगा तेरे सीन नहीं बता नहीं पाएगा। बिकॉज उसमें जर्नी 2 में Don't fucking kill the joke. यार थोड़ा सा उस टाइम पे रॉक, इसलिए थोड़ी सी उसमें वो पता चल जाता है। नहीं बट द थिंग इज कि वो उसका सेट है ना कि हाँ, यार वो हाँ ये इस जंगल तरीके मूवीज से में दिखे हैं। बेसिकली उसी टाइप का हाँ, उसको उसी रोल दे टाइप रहे का हैं, सेट है उसका, वैसे सेटअप उसका रहता है। यार मेरा तो पता है हॉब्स एंड शो शायद हम लोगों ने साथ में देखी, तूने और मैंने साथ में देखी, हम तीनों थे हॉब्स एंड शो भाई। एटलीस्ट आई रिमेम्बर, आई डोंट नो अबाउट योर रिएक्शन, पर मुझे मेरा रिएक्शन याद है द मोमेंट प्लेन उड़ रहा है, इज ऑन द बैक ऑफ दिस पिकअप ट्रक और वो चेन पकड़ करके खींचने लग जाता है। And I was like, क्या भाई क्या मैं ऐसे हो गया था, मैं कह रे भैया भाई मेरे पर पास भाई में वो अगर फिजिक्स अगर उस रोल में जस्ट स्विच द रोल, अगर जेसन स्टेथम करता वो तो अच्छा लगता। नहीं तो अरे फिर नहीं यार जैसे But- एकदम स्लीक ही एग्जैक्टली, तो वो उसके हिसाब से दिखाया ना भाई। भाई वो चेन चेन काटने वाला हो सकता है, जोड़ने वाला नहीं। वो चेन काट देगा आकर के, उसका वो काम है, ये स्टेल्थ है उसके पास। दिमाग लगाएगा। हाँ तो वाला सीन वो बल्कीनेस में क्या दिमाग लगाओगे तुम लोग यार, उसमें तो ताकत ही दिखानी पड़ेगी तुम्हें। यार एक बात बताओ, सुनो, अगर तुम्हें बल्क देखना है कि भाई बल्क, तो तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें बोलूं टॉप ऑफ द माइंड हु इज द बल्किएस्ट एक्टर इन हॉलीवुड राइट नाउ? अर्नोल्ड अरे यार मतलब हाँ अभी रिसेंट टाइम कैविल, हेनरी कैविल। नहीं हेनरी कैविल यार और कुछ अब है थोड़ा सा नहीं। कम हो गया यार कौन मूवी में रोल्स में। के टाइम का हेनरी कैविल 290 पाउंड्स, ठीक है। उस बंदे को उसने बौना लगाया है। जब एक बंदा और इसके सामने खड़ा होता है, विच इज एलन रिचसन या रिचर्डसन, ऐसा कुछ नाम है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट जैक रीचर जाके देखना। और इन दोनों की एक साथ में मूवी आई थी, अरे बहुत लंबा सा नाम है, द अनजेंटलमैनरी वॉरफेयर या कुछ ऐसा नाम है, बहुत लंबा सा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ जेंटलमैनरी अफेयर्स, ऐसा लंबा सा नाम है। उसमें यू सी हेनरी कैविल ऑन वन साइड एंड देन जैक रिचसन ऑन अदर साइड। हेनरी कैविल बौना लग रहा है। अब सो आदमी का स्केल साइज क्या होगा मैं जैक का नहीं पता नहीं No idea. एक एक्टर और है आई थिंक, वो जिसके इतनी सी मूछें हैं, मतलब वो साइड एक्टर है बेसिकली, अभी तक मेन लीड्स में नहीं आया है, बट वो ज्यादातर विलेनस रोल में रहता है। उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बाकी उसकी हाइट इससे ज्यादा है। इस टाइम पे हॉलीवुड में द बेस्ट बॉडी एक्टर, हाँ भाई हाइट, द फुट और उसमें से इतना बल्कि है वो आदमी भाई, क्या बात खली से भी ज्यादा, खली से तगड़ा है। खली से भी तगड़ा। तो भाई सबसे ज्यादा जो बल्क वल्क वाला जो इस टाइम पे हॉलीवुड में एक्टिव है, एक्टिव एक्टर इज बाय द नेम द माउंटेन। द माउंटेन नाम नहीं है उसका, द माउंटेन उसका निकनेम है, जो कि उसने गेम ऑफ थ्रोन्स में प्ले किया था एक कैरेक्टर, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, मेरे को नाम याद नहीं, बट ही इज निकनेम्ड द माउंटेन। ठीक है चलो, वी डाइग्रेस, चलो वापस बैक टू द टॉपिक। वो जो पूरा उसमें कवर आता है, ठीक है। तो यार जीओटी याद दिला दिया भाई अपन मोआना यहाँ पे बात कर रहे थे। मोआना बात बात कर रहे थे। अब मोआना, आई डोंट नो भाई, मेरे को सुनने में आए रूमर्स, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दीज रूमर्स, बट रॉक इज गोइंग टू सिंग। रॉक ने गाया हुआ है वैसे एक गाना, एक रैप करा हुआ है, एक इट्स अबाउट ड्राइव, इट्स अबाउट पावर ना, हाँ वो वाला। वो वाला तो सुना है। हटा दो, वो तो सुना है ठीक है, वो लेकिन रैप ही करेगा उसमें। अब हाँ, मतलब रैप तो नहीं कर सकता वो ऐसे ऐसी नहीं इट्स मूवीज नॉट में। रैप ऐसा ठीक है, इट्स अ रॉक बिकॉज ही डिड दैट, तो ठीक है लोगों ने सुन लिया वो वाली हाँ। बात थी, इसलिए अच्छा लगा था, म्यूजिक के साथ में डाल दिया। सलमान ने भी तो गाया ना, सलमान ने फर्स्ट गाना गाया था, चला था ना वो वाला, कौन सा था वो वाला? तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से सलमान का पहला गाना कौन सा है, क्योंकि मुझे तो पता है। वही वाला वही था पहले दैट्स गाना। नॉट हिज फर्स्ट सॉन्ग। मतलब उससे पहले भी गा चुका है, बट बताओ वो कौन जब उससे जब वो चल रहा था ना, जब मैं हूँ हीरो तेरा, जब गाना, अरे मूवी उसी ने बनाई थी। हैंगओवर नो, नहीं, हैंगओवर नहीं, नहीं, हैंगओवर नहीं, नहीं, जो मूवी बनाई थी उसी ने बनाई थी, मैं हूँ हीरो तेरा, तो उसमें सिंगिंग उसी ने दी थी, मैं ये बता रहा हूँ। उससे पहले एक गाना उसने आई थिंक, जो मेरे को याद तो नहीं आ रहा क्योंकि वैसे, मुझे याद है कौन सा गाना उसका, मेरे को याद एंड नहीं इट्स नॉट व्हाट यू गाइस थिंक। तुम्हारे हिसाब से भाई ने गाना नो आइडिया। अरे यार तो ये पुराना चल गया भाई यार, ये तब की बताएगा जब वो चिकना था, है ना? हाँ देख मेरे को पता है ना। He sang his first song back in 2000s by the name Hello Brother movie में एक गाना है, चांदी की डाल पर सोने का मोर। Yeah, that's not Anu Malik, that is Salman Khan singing the song. Yes, that is Salman Khan singing the song. भाई हिमेश रेशमिया and Salman collabs are bangers after bangers। तभी हिमेश रेशमिया की पहली एल्बम जो सोलो एल्बम उसको मिली थी, दैट इज तेरे नाम ब्रो।
तेरे नाम अच्छा पहली एल्बम थी क्या उसकी सोलो एल्बम? सोलो एल्बम जो movies हाँ के लिए मतलब मिली थी मूवीज के लिए जो उसको। मिली थी। एंड हिमेश रेशमिया also holds the record for most number of albums sold. इंडिया के हिसाब से नंबर 1, एशिया के हिसाब वर्ल्ड लेवल पे 2, क्योंकि उसके ऊपर बस थ्रिलर है जो माइकल जैक्सन की है। और ये तुम्हारे जितना आता गन्स एंड रोजेस, ये वन डायरेक्शन, टेलर स्विफ्ट कोई नहीं है आज तक। नहीं यार अब तो हो गया, अब तो हो गया होगा। नहीं आज तक हार्ड एल्बम सोल्ड नहीं होती ना। अब व्यूज आते हैं, अब स्ट्रीम्स होती है। एल्बम्स जो जो कैसेट्स हो गई या जो तुम्हारी सीडीज डीवीडीज हो गई, ऑफिशियल सबसे ज्यादा बिकी हैं। अच्छा ये सेइंग इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड पे सेकंड, एशिया में फर्स्ट। एशिया में फर्स्ट करे। एशिया में बाकी कोई था नहीं इसके अलावा ना। भाई उस नॉट time इवन पे। गैंगस्टर स्टाइल। Yesterday we are discussing about the views in the songs. हाँ we were. Sorry, my bad. तो we were discussing about the views in कौन सा song था? सफायर। Sapphire. अच्छा कि कितने मिलियन व्यूज गए हैं उसमें, तो उससे हमने चेक करे थे 253। 260। हाँ 253 हाँ। मिलियंस व्यूज थे। बस हाँ मेरे को लगा इंडिया में शूट कर लिया होगा, इंडिया की पब्लिक ने देख लिया होगा भाई। Exactly. And imagine 2012 when Jio didn't happen. Jio happened in somewhere around 2016 or 17 I believe. है ना? 2012 में हाँ 2012 में ब्लू आइज हैज 278 8 million views. भाई बंदा है ना 278 3G पे 2G पे देखा करते थे। दैट टाइम। सो इमेजिन भाई, तो दैट इज द डिफरेंस। चलो चलो हाँ भाई, यार नेक्स्ट ठीक है, तुम दोनों हाँ, तुम सोच के बात कर लिया करो यार। यार देखो यही होता है ना, सामने बैठता हूँ, that is what I love about movies. सी इट गेट्स यू गोइंग, इट गेट्स यू टॉकिंग। आप बहुत बातें कर सकते हो मूवीज के बारे में। तो रॉक माइट सिंग एंड वी माइट हैव टू कवर आवर इयर्स, बट देखते हैं। मैं हूँ जान बड़ा ताकतवर। ये गाना का बहुत से यार। So next. the next movie is The Odyssey. The Odyssey. Oh अभी दिखाओ। Let's bring it on भाई। मैं मेरे को बता कितनी मूवीज है जो तू बोलेगा अभी दिखाओ, नहीं दिखा अरे सकते यार, अभी। वन ऑफ द ओडिसी तो है यार भाई। यार, ओडिसी Odyssey तो अभी है नहीं यार। दिखा सकते हम। You know Odyssey नहीं, मैं तो दिखा Odyssey देता is the मेरा। first movie जिसका टिकट 1 साल पहले सोल्ड आउट है। Odyssey का IMAX अमेरिका में तो एटलीस्ट 1 साल पहले पूरा सोल्ड आउट है। भाई तो बनते भाई वो अच्छा, so that is the power of Nolan. उसने बस नाम अनाउंस किया, कास्ट अनाउंस किया ना, तब तक तुम्हारे पास में टीजर है ना ट्रेलर है। उसने बोला कि मैं इस स्टोरी पर एक वेग स्टोरी लाइन बता दी, उस पे बनाने वाला उस पे बना रहा हूँ बस। और शूट स्टार्ट हो चुका है, मूवी बन रही है। मैं एक आइलैंड पे चला गया, आइलैंड मैंने अपने नाम पे करवा लिया 2-3 महीने के लिए, एंड वी आर शूटिंग। बस वही बात ये रहे टिकट्स, खरीदोगे भाई? 15 बंदे मिनट के अंदर सोल्ड आउट है क्रिस्टोफर यार। की बात है ना भाई, उसकी बैक टू बैक मूवीज देखो यार, तुम बैक टू बैक मूवीज देखो सारी। Even a dialogue heavy movie like Oppenheimer, a crazy movie like Tenet. भाई मैं Tenet, यार देखो बहुत प्यारी मूवी मैं दिल से नोलन फैन रहा हूँ, पर Tenet is beyond me. मेरे को नहीं अच्छी लगती। टेनेंट It is अच्छी way मूवी है too भाई। Tenet मैंने जब first time देखी थी ना, बहुत प्यारी मूवी है भाई। समझ में आई यार? तू खुद बता। देख 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी। एक बार में कुछ नहीं समझ में आएगी। नॉलन की मूवीज एक बार में समझ एक बार में समझ नहीं नहीं आएगी, यार, 2 से बहुत 3 बार सारी देखनी एक आ बार जाती है यार, बहुत सारी आ इंटरस्टेलर आ गई जाती थी पहली बार में। हाँ। इंटरस्टेलर तो आ गई थी भाई यार। हाँ भाई, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है ना हाँ। साइंस का और अपना एस्ट्रोफिजिक्स थोड़ी बहुत आइडिया है, तो तुम्हें स्पेस टाइम ट्रैवल के बारे में पता तो आ जाएगी। साइंस पढ़े में तो ज्यादा हाँ। जल्दी आएगी इनको। मतलब ये नहीं तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं कह रहा ना, लेकिन साइंस स्टूडेंट्स को भाई हम दोनों कॉमर्स के हैं, हमें आई है समझ में। आगे ना हाँ। बस फिर ठीक है ना, वही बात है। भाई तो क्रिस्टोफर नोलन का मेरे को पता है, मैं नहीं चाहता कि मैं एक 2-2.5 घंटे की मूवी देखने के बाद एक 2-2.5 घंटे का YouTube का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखूं। भाई सी आई वांट टू सी दैट काइंड ऑफ मूवीज जिसको देखने के बाद ब्रेनस्टॉर्म हो, देखना पड़े। इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख ली खत्म, नहीं। आप हर मूवी ऐसी इट्स मोर अबाउट, तो हर मूवी कहाँ आ रही है ऐसी? हाँ। हर मूवी कहाँ आ रही है ऐसी? बहुत हाँ। लिमिटेड मूवीज आती है इन ना द ऐसी। वर्ल्ड ऑफ मस्ती 4 देयर एग्जिस्टेड। हाँ करेक्ट, वही बात है भाई, हाँ। करेक्ट। टेनेट मेरे यार किसी दिन अपन करेंगे यार, क्रिस्टोफर नोलन मूवीज रैंक करेंगे अपन। ज्यादा है नहीं, ज्यादा 5 है मिनट का नहीं, सेगमेंट हाँ। रहेगा, एक रील में हाँ, कर ठीक देंगे। है। हाँ। पर अच्छा तुरंत टॉप ऑफ योर माइंड फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन मूवी? हाँ मैं इंटरस्टेलर नो डाउट। Interstellar. For me that will be Prestige. प्रेस्टीज Prestige is top acting, top story, top BGM, top भाई बीजीएम, टॉप बीजीएम तो इंटरस्टेलर का है भाई। क्या I know क्या बात कर रहा है that's तू यार? Hans Zimmer है, Hans Zimmer probably, यार। जो रामायण के लिए लिखे थे। हांस जिमर भाई। लेकिन यार वो
इतना परफेक्ट बीजीएम है कि वो आप किसी मूवी में लगा वो अच्छा हाँ कर देगा। हाँ हाँ करेक्ट ये बात एकदम करेक्ट है। वो रनिंग द फील्ड वाला जो सीन है ना वो उस पे सूट करता है नो डाउट। बट ये मोस्टली आप डालोगे ना तो डे टू डे जैसे कन्वर्सेशन में इफ वी आर डूइंग एनीथिंग और तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएगा डॉकिंग सीन वाला, हाँ डॉकिंग we'll वो be भी happy बोल to रहा see है। that video। लेकिन प्रेस्टीज का म्यूजिक सिर्फ उस म्यूजिक के लिए काम करता है, उस सेटिंग के लिए काम करता है, हाँ वो बहुत प्यारा लगता है। मतलब दैट इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेसिफिक टू दैट मूवी एंड इट्स अमेजिंग। हाँ, अरे मैं कंफ्यूज कर गया, मेरे दिमाग में ओपेनहाइमर का म्यूजिक बज रहा है इतनी देर से, नॉट इंटरस्टेलर। मेरे दिमाग में बज रहा है, यू कैन नॉट हियर इट बट हाँ, क्योंकि वो ओपेनहाइमर वाला है भाई पर लिटरली अभी तक मैंने ओपेनहाइमर आधी देखी है, पूरी देख भी नहीं पाया। और ये क्या करें ये यार? सुनो क्या भाई क्यों जाओ अरे तो यार- दूसरा बंदा लेके आओ अरे यार मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं देखना चालू कर दूं 3 घंटे की मूवी, मतलब यार रुक जाओ ठीक है कुछ और देख। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्लाइट। मेरे को याद है मेरा जो पहला सिनेमा एक्सपीरियंस क्या है क्या देख लिया, दैट वाज शॉशैंक रिडेम्पशन। मैंने वो क्यों देखी शॉशैंक रिडेम्पशन, क्योंकि तब मैं आपकी फेवरेट साइट पे भरोसा करता था, which is IMDb। मैं IMDb पे देखा मैंने टॉप 100 मूवीज टू वॉच बिफोर यू डाई ऐसे करके आर्टिकल्स नहीं आते थे BuzzFeed वगैरह पे। नंबर 1 पे थी शॉशैंक रिडेम्पशन में 9.4 स्टार रेटिंग, मेरे को याद है अभी भी। और वो शायद बहुत लंबे टाइम तक रही है टॉप पे रही है वो। तो अच्छा देखते हैं शॉशैंक रिडेम्पशन भाई, इट इज वेरी स्लो इन द स्टार्ट, वेरी स्लो बिल्कुल। पर Yes. आज मेरे को याद है रिसेंटली शायद 4-5 दिन पहले रात को कुछ एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था, रील स्क्रॉल करते करते ब्रूक वाज हियर वाला, ब्रूक वाज हियर और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत प्यारा था भाई याद आ गया हुआ पैचेस हियर यार, नॉस्टैल्जिया Brook was here नॉस्टैल्जिया कि नॉस्टैल्जिया। आप इंसान को केज से इंसान बाहर को निकाल केज से दो, बाहर लेकिन केज से इंसान बाहर केज नहीं से- सॉरी आप केज से बाहर इंसान निकाल सकते हाँ हैं, पर उसके इंसान के अंदर- अंदर इंसान के केज अंदर बाहर केज नहीं बाहर नहीं निकाल सकते भाई। दैट गाय वाज एपिक। नाइस नोट चल चलो आ जाओ, नोलन डन, ओडिसी डन, Odyssey चलना है। done. So the next movie is Evil Evil Dead Dead Burn. Burn. Evil Dead Burn। Yep. I'm not a fan of horror genre। इसमें तुम दोनों में से कौन देखता है horror? मैं तो नहीं देखता। तुम अरे दोनों बहुत देखते हो? यार भाई पसंद है भाई मेरे को ये नेक्स्ट Horror लेवल। I'm a मेरी next लुक level हो जाती है। I'm a next level fan of horror movies right। तो तूने Evil Dead Rise वगैरह देखी हुई है? Evil Dead I think Cabin in the Woods वगैरह? हाँ, हाँ ये Cabin in the Cabin in Woods the देखी Woods है, देखी बाकी है। Evil Evil Dead Dead Rise नहीं का शायद आई एम शायद नॉट याद वेरी नहीं। श्योर, क्योंकि मैं नहीं देखता, तो मैंने उड़ती खबरें सुनी है, मेरे को जितने रिव्यूज वगैरह सुनता हूँ, तो Cabin in the Woods और Evil Dead Rise शायद एक ही यूनिवर्स का पार्ट और समथिंग। अरे ना I don't know। इट मेक्स नो सेंस यार, कोई मतलब नहीं इन सब मूवीज को रिलेट करने का हॉरर I don't know, मूवीज मेरे को हॉरर को आप कोई जितना कोई रिलेट करोगे ना कोई मजे नहीं sense आते, बनता क्योंकि वो नहीं है सेंस उसमें। बनता नहीं है कि हॉरर फिर वो हॉरर जैसे हर नहीं लगता, चीज फिर की वो एक सीक्वल स्टोरी टाइप पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर चीज की अलग अलग होनी चाहिए। सेम तुम्हारे अगर हिसाब ज्वाइन कर से देते व्हाट तो इज द बेस्ट हॉरर सीरीज दैट यू घोल। अच्छी थी। सीरीज मूवी सीरीज हाँ तो मूवी सीरीज, अच्छा मूवी सीरीज Conjuring। कोई यार, रिलीजन हो Conjuring। नहीं भाई इंसीडियस वाला हूँ मैं। या जिसमें एक के बाद एक टॉप पे नहीं जाती है, एक के बाद नीचे एक नहीं टॉप आ पे रही। कोई हाँ, नहीं मतलब भाई, ऐसा भाई पर कोई नहीं इंसीडियस है। भी नीचे ही गई है। किसी में नहीं है भाई, कॉन्जरिंग भी कोई टॉप पे नहीं आ रही है ना, पर इंसीडियस ऊपर जा रही है। Insidious भी यहाँ चालू हुई थी और यहीं आ रही है। एटलीस्ट इन कंपैरिजन व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्जरिंग टू इंसीडियस इन कंपैरिजन, तो इंसीडियस तो ज्यादा बेटर है। इंसेप्शन बोल रहा हूँ। इंसेप्शन गलत बोल दिया मैंने। ये जो क्या कह रहा है तू, जो ग्राफ है ना, ग्राफ है ना, कॉन्जरिंग से ज्यादा स्टीप नहीं है। अरे पर भाई इंसीडियस का ठीक है, लेकिन कॉन्जरिंग बहुत ज्यादा स्टीप, बहुत जल्दी डाउनफॉल है भाई उसका। इंसीडियस में कुछ है ही नहीं। जब फर्स्ट सेकंड के बाद तू देखेगा, थर्ड के बाद से नीचे ही जा रही है वो। Conjuring में क्या है? कॉन्जरिंग फर्स्ट अच्छा था, सेकंड अभी रिसेंट कॉन्जरिंग देख रहा है तू, क्या है उसके अंदर? अभी की बात कुछ कर नहीं रहा है भाई। फिर वो द नन आई, और फिर वो जो एनाबेला और ये जो हगना चालू करा इन्होंने, तो हटा दे। बट ठीक है। हाँ तो वो कॉन्जरिंग का जब फर्स्ट देखा दोस्तों, ये देख ऐसे आग बात लगा के लगाया चला गया, जाता आग लगा के चला गया। चलो Right? चलो तो अब आप लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि यार तन्मय डजंट स्पीक सो मच और ये वो, It depends on the movies भाई। वो लड़बड़ हाँ, हो जाएगा, वो हाथ हाँ, वाथ चला देगा लोगों पे। हाँ, it depends on the movies। अभी जैसे इन लोगों ने करा ना, अभी हॉरर पे हम लड़े, उससे पहले ही उस पे लड़ रहे थे, इंटरस्टेलर और उससे। तन्मय को अपना जॉनरा पसंद है, तन्मय बहुत नीच मूवीज देखता है। हाँ जैसे मेरा ये है कि मुझे मूवी देखनी है, आई डोंट केयर कि वो कहाँ की है, रशियन है, ये Ditto। अमेरिकन है, कुछ भी है। अच्छा रशियन अमेरिकन सब चलता है। मैं सब देखता हूँ, हाँ। मैं सारी। भाई अभी मैं जैसे एक रशियन मूवी है, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सुना था। सो देयर इज दिस क्रिएटर बाय द नेम पीजे एक्सप्लेन, वो प्रियांशु जायसवाल अपनी एज का ही भाई है, एंड ही हैज बीन ऑन YouTube फॉर मोर देन 6-7 इयर्स। उस बंदे ने एक रिकमेंडेशन दिया था जो बहुत मुश्किल है देखना, which is Hard to be a God, 2006 की मूवी है, it's on YouTube
है ना, पता नहीं कैसे है वो यूट्यूब पे, बिकॉज इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, हद से ज्यादा गंदी, मतलब गंदी नॉट इन स्टोरी वाइज और ये वो, पर लाइक यू नो ब्लड, गोर, ह्यूमन फीसीज, और पता नहीं क्या क्या, बहुत गंदा हो, उल्टी आ जाए, है ना, वैसी मूवी है। बट हार्ड टू बी अ गॉड, सो नाइस स्टोरी लाइन अगर आप देख पाओ तो। अभी फॉर एग्जांपल गाइस, अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक मूवी रिकमेंड करी थी, तन्मय ने ही, वक्तु मगरूब। अरे नाइस, वक्तु मगरिब, इट्स एन इंडोनेशियन इंडोनेशियन मूवी। अरे इट्स मोर अबाउट, क्या था उस मूवी, हॉरर मूवी इट्स बेसिकली, हॉरर तो मूवी है। हाँ हॉरर का नाम से डर गया। और मैंने रिकमेंड करी थी, वो भी अच्छी मूवी, बट वो सीरियल, वो इंडियन है, नहीं, वक्तु मगरूब वाज काइंड ऑफ कि उसकी कौन रहती है, सिस्टर रहती है, मदर रहती है वो, हाँ कोई है ना, रहता उनकी है डेथ हो जाती है इवनिंग प्रेयर के टाइम पे, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी कितने 5 बजे मगरिब के के आसपास, टाइम पे basically। मगरिब के टाइम पे जब प्रेयर करते हैं ना, उस टाइम पे दुआ पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, मिडिल ऑफ दुआ, हाँ, मिडिल ऑफ द No, दुआ, नहीं, middle of the एट दैट दुआ। टाइम समथिंग लाइक दैट, उस टाइमिंग पीरियड में जो मगरिब का टाइम होता है बेसिकली, मगरिब के टाइम पे उस टाइम पे जैसे अब तुम्हारे में भी होता है, इफ यू गाइस नो, कि एक टाइम होता है जिस टाइम पे जब इविल्स ज्यादा, पूजा के टाइम पे डेथ हो गई, कंटिन्यू। हाँ ऐसे हाँ, समझ गए। अरे ऐसा नहीं, होता है। एक पावर जो आ जाती है, हाँ। मैं इसमें कह रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो इविल्स होते हैं ना, उनमें पावर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती ज्यादा है, बढ़ जाती वो है। मगरिब के टाइम पे हमारे उसमें, तब वो प्रेयर चल रही होती है, जब डेथ के बाद हम लोगों के जब बैठते हैं, बैठक होता है ना, तो प्रेयर सब पढ़ रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वहां एक बच्चा बैठता है और बच्चा पढ़ रहा होता है, उतने में उसकी नजर जाती है ऑन दैट लेडी। तो वो एकदम से उठ जाती है, और वो खाली बस ऐसे एक वो लेता है नजर, और उतने में तो वो डरता हुआ अरे पीछे जाता है। एक्चुअली द सीन इज कि सब लोग आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना, सबके ऐसे एविल पावर्स आ जाती है आसपास सबके लोग, इट्स नाइस, इट्स नाइस। अच्छा, तो कैसी है, मतलब देयर आर टाइप्स ऑफ हॉरर, सो देयर इज स्लैशर, स्लैशर यानी खून खराबा, खून ना, नॉट दैट काइंड ऑफ, नॉट एंड नथिंग लाइक गोर एंड ऑल एवरीथिंग, ब्लड वगैरह कुछ। हॉरर की बात चल रही है गाइस, भाई, हमारी क्या कर लाइट रहे हो चली तुम? गई है अनिरुद्ध क्या हो गया ये? और सुबह का वक्त है। दिस कैन नॉट बी प्लान्ड। खैर, लोकेशन तो सही है भाई तेरी। मैं दुआ पढ़ता हूँ, ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद ये भी बंद होने वाला है इन द नेम ऑफ द अल्लाह द जीसस, जय श्री जीसस, जय श्री कृष्ण। सब भाई सब सारे के सारे आ जाओ भाई। चलो हॉरर अपन स्किप करते हैं एंड हम चलते हैं मैं आगे। बता रहा था, हाँ जल्दी जल्दी बता दो बस। अच्छा, ये स्लैशर थी, ये पैरानॉर्मल थी, ये क्या बोलते हैं, पैरानॉर्मल है। अच्छा, बट पैरानॉर्मल के साथ में हाँ जंप स्केयर्स बहुत है जंप स्केयर्स है। मतलब अभी तक तो जितना मेरे को लगा ना कि वो पूरी क्लिप्स अपन अपने अभी तक हमने एक क्लिप भी देखी, हमने अभी लिटरली हम लोगों ने पूरी मूवी देखी नहीं है, बट ट्रेलर देखा है, ट्रेलर इज गुड। तो प्लीज तुम लोग आधी अधूरी मूवी मत वो बताओ पूरी यार। नहीं देखी यार, क्योंकि क्या पता है, मूवी पता कंप्लीट problem नहीं ये है। हुई है वो भी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये मैं आजकल जो भी लोग देखना चालू करते हैं ना मूवीज में, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, डोंट स्टार्ट टू वॉच अ मूवी जस्ट बिकॉज यू फाइंड इट क्यूट और फाइंड इट अमेजिंग ऑन यूट्यूब और इंस्टा शॉर्ट्स। भाई वहां वो बेस्ट पार्ट लगा यार। देखो एक बात बताओ, इसका एक लॉजिक अगर तुमको समझना, बंद घड़ी भी दिन में 2 टाइम सही टाइम बता है। अगर कोई घड़ी 12 बजे बंद हुई थी तो दिन में 2 टाइम तो 12 बजेगी ना दोस्त, करेक्ट बात बोली है ना? मैंने, करेक्ट। तुमने उस टाइम पे ऊपर देख लिया, अरे हाँ घड़ी चल रही, अरे नहीं चल रही यार, अरे वो नहीं बस चल उस रही टाइम पे सही है। तो अगर तुम्हारा YouTube शॉर्ट्स पे वो 1 मिनट में वो मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि वो जंप कट लगे हुए हैं कि भाई इसने यहाँ से आया, ये आया, ये आया, वो पूरी मूवी को शॉर्ट कर रहे हैं, नहीं होती वो मूवी अच्छी। वो अच्छी होती तो वो पॉपुलर होती। नहीं, इट्स टोटली राइट यार। आई हैव सीन मूवीज समथिंग लाइक बिकॉज ऑफ द ऐसे इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल, और IMDb चेक करा, आई इग्नोर्ड इट। It was around 4 and 5, but I ignored it. And then I watched a movie, और वो मूवी तो भाई कुछ था ही नहीं मूवी के अंदर। For example, the first movie I remember I ruined because of Instagram shorts and Instagram reels and YouTube shorts was Laila Majnun 2018। मैंने नहीं देखी थी थिएटर में तब, तो मैंने बस वो मजनू के जो भी सीन्स होते हैं ना, जिस द मीट ऑफ द मूवी जिसको एक तरीके से बोलो, वो मैंने शॉर्ट्स पे देखी एंड आई लव्ड इट, क्योंकि मुझे इंटेंस एक्टिंग और प्यार वाली एक्टिंग तेरे नाम मुझे बहुत। एंड भाई मैं लैला मजनू देखी उस पे शॉर्ट्स वगैरह पे, और मजनू के सीन्स देख लिए मैंने।
आफ्टर द सेकेंड हाफ जब वो मजनू बन जाता है, कैस से मजनू हो जाता है, और वो बस उतना ही पार्ट था मूवी में। मैं जिसके लिए पूरी मूवी देख रहा था, मेरे को लगा ये पार्ट और होंगे, ये थोड़ा स्ट्रेच होगा। आखिर के 15 मिनट ही देख रखे थे मैंने। आखिर के 15 मिनट देखने लायक थे, बाकी कुछ था नहीं उसके था, अंदर। मूवी अच्छी नहीं, थी, movie इट्स अ character क्यूट develop मूवी। कर लिया, ठीक है, it's हाँ, alright। लेकिन मैं सोच रहा था यही बहुत होगा, पर वो नहीं होता, और यही आपको होगी दिक्कत कि नेक्स्ट टाइम यू वॉच अ मूवी, प्लीज ट्राई टू वॉच इट एंड देन फ्रेम एन ओपिनियन, नॉट ओनली बेस्ड Not ऑन just because- शॉर्ट्स और रील्स। चलो, पब्लिक सर्विस Nice. अनाउंसमेंट भी हो गई। नेक्स्ट, हॉरर पे चल रही थी अपनी बातें। अगला इज स्पाइडरमैन, हम्म। स्पाइडरमैन तूने चुराए मेरे दिल का चैन। मुझे डर लग रहा है इस मूवी के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। Why? The thing is, if you remember, Far From Home was somewhere approximately 245 और approximately 3 hours। बहुत लंबी मूवी थी। ये मूवी ये लोग 180 मिनट के Short अंदर, करी थी नहीं movie 180 तो। 180 क्या 120 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 घंटे के अंदर। ना यार, And now my problem is कि this movie will have Hulk, the Hulk. This movie will have the Punisher. This movie will have Kingpin. This movie might have Daredevil. I Daredevil. don't know. Probably. If there is Punisher, then there might हाँ, be और Daredevil. क्योंकि हमने फार फ्रॉम होम में भी डेयरडेविल को देखा है, वो स्टार्टिंग में आता है, आई एम द बेस्ट लॉयर। एंड द लोकेशन जो वहां पे शूट हुई है, एरो वो एरो बोल रहा है, हॉकाई भी। हाँ, Hawkeye- मतलब देयर आर टू मेनी कैरेक्टर्स एंड टू लेस टाइम। मिस्टर Yes. नेगेटिव शायद इसका विलन हो, जो उसमें था अभी हाँ। फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं स्पाइडरमैन गेम में। Spider-Man, यही। एक वो भी थी, एक लेडी है जो वो कौन सी वो एको जिस पे बनी है, इको बनी है क्या हाँ, उनकी एको इज हाँ, हॉकाई विलन। Hawkeye villain। तो टू मेनी कैरेक्टर्स टू लेस टाइम देखते हैं। आई जस्ट डोंट वांट दिस मूवी टू बिकम अनदर खिचड़ी। और पता है मेरे को ये दुख हो रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था नो वे होम का एंड जो है, इट इज वन ऑफ द बेटर एंड्स ऑफ अ स्पाइडरमैन मूवी, कि नाउ दैट गाय इज गोइंग बैक टू बेसिक्स। यस। इसमें मेरे को वापस लग रहा है कि इसको सारे गैजेट्स वगैरह मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे को एक डे टू डे लाइफ स्टोरी देखनी थी, जहां ये छोटे मोटे थ्रेट से लड़े, हर बार अवेंजर लेवल थ्रेट से ना लड़ेगी। यार ना यार, I don't want to get to that scale। वो अगर उसमें किंगपिन आता है, देन इट माइट बी छोटे मोटे वाला वो सीन फिर आएगा। डेयरडेविल 2 आ रहा है ना उसके लिए। हाँ, फिर वो भी है। I don't know. They have kept it in wraps. I want them to surprise me. मैं तो खुशी होऊंगा ना, हाँ, अगर स्पाइडरमैन अच्छी चली तो। देखते हैं। चलो Move on to August। मूव ऑन टू द मंथ ऑफ मिस्टर। हाँ भाई, द ओजी अनिल मंथ, कपूर। द ओजी मंथ। बहुत The तगड़े OG तगड़े month। लोग पैदा हुए हैं। हमारे ग्रुप में खाली 2 ही जने हैं जो पैदा हुए हैं, और दोनों हरामी। सॉरी, पार्डन माय नहीं, I फ्रेंच, agree with you। पार्डन माय फ्रेंच, दे आर हरामी। भाई देखो, मतलब मैं आपको बताऊं कौन कौन और जाकिर, आप- आप लोग जाकिर खान को जानते हैं, है ना? जाकिर खान कॉमेडियन अगस्त में पैदा हुए, अरे ठीक है? हमारे देश की आजादी देख, अगस्त में comparison देख, मिली, comparison देख। ठीक है? हमारे देश की आजादी अगस्त में हुई थी। हम्म। एलओसी कारगिल खत्म अगस्त में हुआ था, ठीक है? तेरे नाम रिलीज अगस्त में हुई थी, ठीक है? यार, सबसे ज्यादा तेरे नाम को फोकस तेरे करा नाम पे आ गया बात। नहीं। 4 अच्छी चीजें बोलते बोलते तेरे नाम। तेरे नाम घुस ही गया। एक्सक्यूज मी, दैट्स माय फेवरेट मूवी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है अगस्त में, है ना? अगस्त क्रांति, हमारी ट्रेन अगस्त में लॉन्च हुई थी। हाँ, वैसे तो जुलाई के बाद और Autumn- सितंबर के पहले अगस्त बोलते आता हैं है। मेरा फेवरेट सीजन ही ऑटम है, अगस्त में होता है। इंडिया में ऑटम नहीं होता है। नहीं, बोल दे भाई, ये तू बोल देना तो भाई। तेरे क्या इंडिया में आवाज ऑटम कर नहीं रहा है। हाँ, जोड़ दे मैं भाई। इसमें भी एक अलग से सेट बनाऊंगा कभी कि यार नहीं होते इंडिया में 5 मौसम। इंडिया में अब 2-3 अगस्त की मौसम बात हो ही रही है, तो पहली जो मूवी है वो इन्हीं से रिलेटेड है, नाग जिला। नाग जिला, अरे हमारे नाग जो यहाँ भाई, बैठे हैं। तुम लोग जाकर के उसका पोस्टर देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पोस्टर शूट भी नहीं किया है। कार्तिक आर्यन इज नॉट शॉट फॉर Actually- दैट पोस्टर, सो देयर वाज हाँ। यही नॉट No. एआई। तो किसी मूवी का स्टैंडिंग स्टिल पोस्ट, मतलब वो सीन है जिसको उन लोगों ने फोटोशॉप से कट आउट किया एंड दे पेस्टेड द होल नाग एंड आई वाग नो वाला द सीन। पोस्टर, कौन सा पोस्टर है कहाँ वो? अल्लू अर्जुन की जो मूवी का उसने वो करा था। वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इवन आई एम आल्सो फॉरगेटिंग द नेम। इतनी फॉरगेटफुल मूवी है वो। हाँ, कुछ तो शहजादा 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 का सी वो है मैं उसमें। ज्यादा याद आ रहा था मुझे सिर्फ। ना नो, दिस इज फैन मेड। अरे दिस वन, हाँ, अरे यार भाई, ये तो मेरे को लग रहा है एआई मेड है भाई, ये तो एआई मेड है यार। नहीं एआई मेड नहीं है, सो दे हैव यूज्ड फोटोशॉप, हाउएवर दे यूज्ड द हाँ। ओरिजिनल फोटो फ्रॉम शहजादा। वो प्रॉब्लम है। ट्रेलर वेलर कुछ नहीं आया है, हाँ, कुछ नहीं है यार, There is nothing। कुछ नहीं। तो ये पहले मुझे लग रहा यार, देखो इनके पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो नहीं हो पाएगा इंडिया में कभी भी। तुम्हें पता बचपन में एक्शन कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, ये सब कुछ आती थी,
So there was a character by the name Nagaraj. मेरे पास अभी भी कॉमिक्स है हाँ नागराज हाँ आई नो नागराज पढ़ी और कमांडो ध्रुव। नो मैंने ट्रेन में ली थी एक बार। हाँ। वो पूरा नाग बन के, हाँ वो सब बल्कि सी बॉडी हाँ। उसकी। हाँ So there is Nagaraj, there is Super Commando Dhruv, which is our Indian Captain America. Then we have Parmanu. Parmanu is our vision. पे बना लो ना अपने मार्वल इंडियन। भाई Indian और Marvel. सुनो, the story doesn't end there. उनके आगे उनके बच्चे भी होते हैं। क्या बात है? और तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी। ये पहले चलती थी मेरे पास में, इनके कलेक्शंस पड़े हुए हैं एंड दे आर लवली कॉमिक्स। बट ये लोग नागराज वगैरह बना नहीं सकते क्योंकि जो इसके ओनर हैं ही इज नॉट रेडी टू गिव अप द राइट्स। एक टाइम पे डोगा पे अनुराग कश्यप वाज अबाउट टू मेक अ मूवी। डोगा, यू नो द कैरेक्टर डोगा? तो डोगा नाम सुना है। तो डोगा कैरेक्टर क्या है? बड़ा सिंपल सा है, ही इज अ डॉग, मतलब डॉग फेस्ड मैन है ना, इज अ डॉग फेस्ड मैन एंड ही लिव्स इन द सूअर्स, मतलब नाली में रहता है। नाली में रहता है। और उसके बेस्ट फ्रेंड कुत्ते हैं और बस वो एग्जीक्यूट करता है। ही इज इंडियन पनिशर। सो दैट इज द होल स्टोरी एंड डोगा इज एन इंटरेस्टिंग बट कैरेक्टर। तूने वो तो सुना ही होगा ना, वो कौन से थी जो चाचा और वो था चाचा चौधरी। साबू, चाचा चौधरी तो सुना ही होगा। चाचा चौधरी का पता है। चाचा साबू चौधरी और- की टैगलाइन भी याद ही होगी, कौन सी ना? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दैट वाज द टैगलाइन ऑफ चाचा चौधरी। चाचा चौधरी एंड साबू। हाँ, जब साबू को गुस्सा आता है तो क्या होता है? ये इतना सब याद नहीं जुपिटर पे एक वॉल्केनो फटता है। दैट वाज द होल स्टोरी। इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है भाई मेरी। इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है भाई। डॉक्टर साहब को अपना भाई- याद हो जाए तो भाई, थोड़ी बात है। हिप्पोकैम्पस is weak। कोई बात नहीं, कोई कोई बात बात नहीं। नहीं। हाँ, नेक्स्ट मूवी। नेक्स्ट मूवी इज लव एंड वॉर। लव एंड वॉर। ये डिले हो रही है, ये डिले हो गई है। दे हाँ। हैव मूव्ड फ्रॉम अगस्त। ये रूमर्स हैं बट मुझे लग रहा है ये गारंटीड है और मैं चाहता हूँ कि डिले हो जाए। मैं चाहता हूँ डिले हो। द रीजन इज कि यू सी अगस्त इज लव एंड वॉर विद रणबीर एंड विकी कौशल एंड आलिया एंड दिस इज अ SLB मूवी, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। संजय लीला भंसाली जब मूवी बनाता है तो कंट्रोवर्सी आएगी। प्रॉब्लम यह है इसकी कंट्रोवर्सी के 2 महीने बाद रामायण आ रही है एंड दैट इज रणबीर। आई वुड सो वांट इट टू डिले। या तो कुछ आप इतनी सेफ मूवी बनाओ कि उससे उसकी इमेज खराब ना हो, लेकिन अगर इसने कुछ भी इमेज इश्यूज आ गए ना तो यार इट विल अफेक्ट रामायण डायरेक्टली। और मेरी रातों की नींद उड़ जाती है ये सोच सोच करके रामायण के साथ अगर कि रामायण 4000 करोड़ की बन रही है यार। 4000 4000 करोड़ 2 पार्टर है तो लेट्स स्प्लिट द बजट इक्वली। वैसे तो इक्वल नहीं होगा क्योंकि हमेशा ये याद रखना, whenever it's a 2 parter movie with heavy VFX, the first one is going to be costlier. The reason is assets पहली बार बन रहे हैं। हाँ। assets reuse होते हैं सेकंड वाले में तो वो सस्ते पड़ जाएंगे। लेकिन भाई ये मान लो अगर 2000 हम इक्वल स्प्लिट भी करते हैं, 2000 करोड़ कमाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एक बंदे ने इसको ऑलमोस्ट पॉसिबल कर रखा है, वो इसी मूवी का डायरेक्टर है नमित मनोत। नहीं नमित मनोत, दंगल। सॉरी क्या नाम है डायरेक्टर का नाम मैं बोल रहा हूँ बट या ही मेड दंगल। नमित मल्होत्रा इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर का नाम क्या था एक बार कंफर्म कर दो। मेरे मुंह से एकदम वो निकला था, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ही इज द गाय हु डायरेक्टेड रंग दे बसंती एंड भाग मिल्खा भाग। भाई दोनों भाई रंग दे बसंती मतलब शायद हमारे लिए उतनी बड़ी बात ना हो बट पीपल बोर्न इन 90s स्टार्टिंग अर्ली 90s और मे बी लेट 80s उन लोगों के लिए ना लाइफ ऑल्टरिंग मूवी थी। इमेजिन एग्जांपल अपने लिए 3 इडियट्स किया। हाँ इमेजिन 27 साल की उम्र में तेरे को रंग दे बसंती कोई दिखा दे। नितेश तिवारी। नितेश तिवारी। इमेजिन 27 साल की उम्र में तो पहली बार रंग दे बसंती देखता। एंड द ट्रेलर्स, मैं आज भी बोल रहा हूँ, जाकर के ट्रेलर्स देखोगे ना यू विल नॉट गेट द आयोटा कि ये मूवी किस एंगल में जाएगी क्योंकि ट्रेलर इतना केयरफ्री कटा हुआ है कि दोस्त है, घूम रहे हैं, खलबली म्यूजिक पे बना हुआ है पूरा ट्रेलर। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेलर। जब आप मूवी देखने जाते हो मतलब क्या सेम हरकत करी आमिर खान ने पीके के साथ में। गो एंड वॉच द पीके ट्रेलर वंस, यू विल नॉट। याद नहीं है पीके का ट्रेलर जाकर के देखोगे ना जब भी, तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा कि जाकर के मूवी किस एंगल में ले जा रही है। उसने इतना फनी काटा है। और भाई मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रेलर, शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी या नहीं मुझे याद नहीं, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट ट्रेलर शिवा है। क्या ट्रेलर अपन ने हमने बात करी थी पिछले वाले पॉडकास्ट में बात करी थी। चलो हाँ नेक्स्ट मूवी। चलो सितंबर पे आते हैं, हमारे गुप्ता जी का मंथ। अगस्त में 2 ही मूवीज हैं अभी। अच्छा हाँ मतलब अब अपन ये देखो, बात ये ना दोस्तों कि अब आप आ चुके हो लेटर ईयर, मतलब लेटर मंथ्स में, तो अब काफी सारी मूवीज हैं जो प्रॉमिस्ड हैं बट उनकी डेट्स नहीं आई हैं तो वी कैन नॉट इंक्लूड देम क्योंकि आगे पीछे हो सकती है।
तो जैसे जैसे आती जाएंगी वो तो फिर ओवर द टाइम बात करते तो रहेंगे। लिस्ट में हम लोगों के अभी तक ऐड हुई भी नहीं है, हाँ। आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में। तो सितंबर में podcast में। कंफर्म्ड है मिर्जापुर मिर्जापुर द मूवी, मिर्जापुर द फिल्म। भाई होप्स कितनी है, हाई लो मिड? Mid. मिड ही है यार, Mid. नहीं आई डोंट थिंक कि इसका बहुत ज्यादा बिकॉज इसमें इन लोगों ने कास्ट बहुत ज्यादा कुछ इंक्लूड्स करे हैं, जैसे एक तो वो अपनी जन्नत वाली हीरोइन आई है इसमें, द फर्स्ट जन्नत, हाँ तो जन्नत वाली मैं वो नाम उनका मिस हो गया मुझसे। सोनल सोनल चौहान, सोनल चौहान, ठीक है। और सोनल अपने चौहान। विक्रांत मैसी की जगह देयर इज जीतू भैया। जीतू भैया, अरे वो मेरे को सही नहीं लगा यार ठीक है। विक्रांत एंड वन मोर कैरेक्टर इज बीइंग विक्रांत इंक्लूडेड इन दिस, आई विक्रांत ने थिंक। मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ही सेड कि आप लाओगे वापस मार दोगे, क्या सेंस बंदे है? की वैल्यू खत्म है ना यार, उसको पता है क्या आएगा मरेगा। And one more character, I think it's been including. I'm not quite sure about it. मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मेरे को विक्रांत मासे के हटने का और जीतू के आने का पता था, और किसी का नहीं पता। बट मेरे हिसाब से ये है, कभी अगर मेरे को दुख मनाएगा ना किसी भी चीज का, तो मेरे हिसाब से दुख मनना चाहिए सेक्रेड गेम्स 1 और 2 भाई कि 1 क्या था और क्या था, टू क्या बना क्या दिया, बना दिया भाई मिर्जापुर क्या 1 था, क्या क्या था, था, 2 और 3 क्या बना दिए। एंड आई डोंट मिर्जा नो, 1 इतनी अच्छी लगी थी कि मिर्जापुर भाई साहब कि देखने का एक्साइटमेंट भाई। सेकंड के लिए, इवन सेक्रेड गेम्स का भी फर्स्ट के बाद ऐसे लगा था कि भाई और टॉप देखें। ऑफ योर माइंड Second फेवरेट season मिर्जापुर में। 1 मोमेंट कि क्या देख लिया मैंने? वो सबसे पहला तो सबसे मस्त सीन तो लगता है वो नाचते नाचते गोली चल जाती है नाचते घोड़े पे। गोली, द ओपनिंग शॉट ऑफ opening मिर्जापुर। shot। और तुम्हारे लिए कौन सा फेवरेट है? यार वो चप्पल उठा के मारता है साला। कौन से सीन में? अच्छा अच्छा, वो वो कट्टा वकील ले आता है, वकील ले आता है। भाई मेरे हिसाब से मिर्जापुर 1 पीक्ड इन द फाइनल एपिसोड जब बबलू मरता है। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था हाँ। आँख खोलने का। क्योंकि बात ये ना, देखो आपने भाई, क्या तब तक जितनी scene था मूवीज वो। देखी है, जितनी सीरीज Scene था। देखी है, यू बिलीव कुछ हो जाएगा, यू बिलीव पुलिस का सायरन हाँ। आएगा, यू बिलीव कहीं तो हाँ। ये डिस्ट्रैक्ट होगा, लोग हाँ। मार धाड़ करेंगे, कुछ होगा। कुछ तो होगा अंदर, ऐसा बंदे हम इंतजार ही कर रहे थे, और हाँ। एंड देन यू सी द ब्रेन ओपन। अच्छा, एक मूवीज का एक हमेशा से रूल रहा है, व्हिच इज इफ यू डोंट सी द बॉडी द पर्सन इज नॉट डेड। ये तुम्हें बहुत मूवीज में अनसेट आप- रूल है, ये अनसेट रूल है। फॉर एग्जांपल वेलकम में तुमने देखा है, घर नीचे गिरता है बट यू डोंट सी अक्षय कुमार डाइंग, क्योंकि वो साइड से निकल के आ जाता है। तो ये बहुत सारी मूवीज में है, डोंट सी द बॉडी द पर्सन इज नॉट डेड। जो एक मेरे को मूवी याद है जिसने बहुत प्यारे तरीके से तोड़ा था, व्हिच वाज रेस, पहली वाली। यू सी सैफ अली खान्स बॉडी बट ही इज नॉट डेड। हाँ, और तो- तुमने एक और सीन देखा, एक और मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, जानी दुश्मन। he is never dead, he is never dead। वो भाई और उसका इतना अच्छा है, वो पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू में बोला था अक्षय कुमार ने कि उस टाइम पे इनको पर डे के Per हिसाब day से में पैसे मिलते मिलते थे। हैं। तो एक सीन था जिसमें इसका फाइट सीन चल रहा था इसके साथ, हमारे विलन के साथ। तो अरमान ये कोहली, इसको अरमान कोहली है, सॉरी। तो अरमान कोहली के साथ सीन चल रहा था और ये हो जाते हैं उसमें फाइट में, मर जाता है कोमा में basically। जाता है ये। नहीं, पहले मर जाता है, पहले हाँ। मर जाता है। तब उस टाइम पे सनी देओल की डेट्स नहीं मिल रही थी क्योंकि वो कोई मूवी शूट कर रहे थे, क्योंकि सनी देओल की फाइट थी उसके बाद, और कोई और इसके अलावा कोई जिस अलाइन नहीं हो पा रहा था इस कैरेक्टर के साथ जिसको फाइट सीन करना है। तब अक्षय कुमार ने बोला कि सर आप ऐसा करो, मुझे कोमा में डाल दो और मुझे वापस जिंदा कर दो, हाँ। और मैं वापस करूंगा। तो अगले दिन वापस आया अक्षय कुमार, उसने वो फाइट सीन करा और उसके वापस पैसे मिल गए भाई, उसको। और उस टाइम पे भाई the per day के worst साथ part about that movie is these are playing college kids, all हाँ, of them, all of them are above 30 or something and they are playing college kids. The worst part is, कौन सा college kid अपने बैग में रॉकेट लॉन्चर लेके घूम रहा होता है? अक्षय कुमार रोल्स अप अपनी बाइक पे, साइड में इतना बड़ा थैला है, मैं कहा क्या ट्राइपॉड लेके घूम रहा है क्या, उसमें निकालता रॉकेट लॉन्चर और मार देता। अरे वैसा ही क्या चल रहा है? अच्छा, उस टाइम पे भाई इसको लोग बाग है ना टर्मिनेटर से कनेक्ट करते, तो भाई टर्मिनेटर की तरह नहीं। से ये कनेक्ट हो जाता है। टर्मिनेटर से इसको कोई कनेक्ट नहीं करता, अरे, बोलता था ढापा है। ढापा, अरे वो तो ढापा है, पर अच्छा, उस time पे अगर एक सेकंड, हाँ, that was जानी दुश्मन। क्लोजिंग पॉइंट्स ऑन मिर्जापुर, आई बिलीव ये उतनी ही बड़ी पिटेगी जितना भाई मिर्जापुर सीजन 3 पिटा था, क्योंकि लोग अत गए यार। अगर आप कुछ अच्छा नहीं लाओगे, आप सिर्फ पंकज त्रिपाठी, आप सिर्फ एक लेगेसी पे नहीं खेल सकते हो। आपको ही पता है कि हर सीजन के बाद, यार आई रिमेम्बर व्हेन मिर्जापुर 2 वाज एयरिंग आफ्टर मिर्जापुर 1, रात को 12 बजे ही इन लोगों ने एक दिन पहले ड्रॉप कर दिया था, मुझे ये याद है। एंड सर्वर्स क्रैश्ड, Amazon प्राइम के सर्वर क्रैश हुए थे। सीजन 3 आया, हार्डेंड फैंस जो थे ना, जिन्होंने पूरा
देखा था सब कुछ, किसी ने फॉलो भी नहीं किया, नोबडी केयर्ड कि क्या आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी चल रहा है हमारे लिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो या मिर्जापुर का तो भाई वो सीन जो लास्ट वन में जो सीन था ना, वो मुन्ना पीक मुन्ना गया का था वो। peak। मुन्ना वाला हर एक सीन में आप चाचा, ओ चाचा, हाँ अरे हो गया भाई, बस। क्या प्यारा था भाई वो पूरा सीन last अभी scene ही तक बहुत कल्ट sing सीन है था वो, यार। अभी तक कि अभी भी लोग Ultimate बोलते हैं, ओ scene। चाचा चाचा थक गए, हो गया बस। ये वो तो ब्रूटल था ना वो मुन्ना का वाला पूरा सीन। अच्छा और वैसा वाला वो आपको रेड वेडिंग से कंपेयर कर सकते हो तुम, हाँ। कहीं ना हाँ। कहीं रेड वेडिंग से मतलब कंपेयर होता है। हाँ कहीं ना कहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ क्योंकि रेड वेडिंग में ना भाई यही सीन है You रेड know- वेडिंग के अंदर। यू नो व्हाई रेड वेडिंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स एवर। वैसे वो नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 दूसरा है, लेकिन रेड वेडिंग वन ऑफ द बेस्ट इसलिए कंसिडर किया जाता है भाई क्योंकि उसमें यार- किसी पे प्लॉट आर्मर नहीं है। गूज बम्स आ गए इसको गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करते थे भाई, मेरा भाई का पीटीएसडी होता है। भाई की PhD होता है। मतलब रेड वेडिंग में रॉब स्टार्क जब बोला ना भाई, हाँ भाई मैं रो गया था। पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। आई वाज लाइक फक, ये क्या हो गया भाई। मैं भाई क्यों देख आई रहा हूँ? रिमेम्बर आई वाज क्रॉल्ड अप इन अ क्या बोलते हैं रजाई, सर्दी के टाइम पे देख रहा था, सीजन 6 वाज अबाउट टू कम और मैं सीजन 5 तक बिंज वॉच कर रहा था क्योंकि मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। रेड वेडिंग होता है, मैं यूं बैठा हुआ हूं और एक एक करके लोग मरना चालू हुए। मैं कहा नहीं भाई साहब नहीं नहीं, और जब वो बच्चे को मारता है हाँ भाई, वो हाँ वो हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन मैं तो भाई हाँ, तो रॉब स्टार्क की wife वाइफ रहती है। वो शी इज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। हाँ। तो क्या है, वो कैटलीन को पहले पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, she senses it। कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारे बंद हो गए हैं म्यूजिशियंस। गाना वो जब म्यूजिशियन गाना बजता है ना, दैट सॉन्ग जो मतलब किसी की डेथ हो जाती डेट है पे ना, बचता है। तब अपन वो ज्यादा वो धीरे धीरे डेवलप करता है सॉन्ग। बहुत बहुत कैटलीन- नुआंसेस है। बहुत नुआंसेस है छोटे छोटे। तो भाई कैटलीन की सांस अटक जाती है, उसको वो देखता है, उधर से रॉब स्टार के मतलब भाई वो मेरे rockstar हिसाब का से मतलब है। देखो टॉप एपिसोड्स में रेड वेडिंग रहेगा, देन द बैटल ऑफ द बास्टर्ड। बैटल ऑफ बास्टर्ड भाई, बैटल ऑफ बास्टर्ड आय, आय, आय। बैटल ऑफ बास्टर्ड तूने नहीं देखा क्या? नहीं। तभी भाई तभी नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा है मैंने, बट मेरे को ऐसे याद नहीं है। मुझे ऐसा सीन नहीं चलता कि वो ऐसे अपनी तलवार आई 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 रिमेम्बर देखा होगा ना नहीं यार मीम्स में, भाई। अरे मैंने देख रखा गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा, याद नहीं है भाई। अरे अभी आया मीम्स में तो अभी तो वो चल रहा है, वो लोग बाग जैसा भी उसको बैटल ऑफ गलवान को कंपेयर कर रहा है उससे कि सीजन 5 तक मेरे हिसाब से पीक बेस्ट था। सीजन 6 आप झेल लो, 7 और 8 नहीं भूल लो। एक्चुअली द थिंग इज कि वो बंदे ने ना लिखी नहीं। अरे वो तो जॉर्ज कभी ना लिखने वाले जॉर्ज मार्टिन। नहीं लिखे, अब क्या जॉर्ज के आरआर का मतलब है कुछ, बट वो एक चीज बोलना नहीं चाहते है उसके आरआर का कुछ मतलब। साला वो लिख देता ना तो पूरी मूवी सेट होता है। हैरी पॉटर वाले ने भी तो लिखा ना, अरे, तभी तो सारा एक बात बता, तुझे बिना लिखे इतना पैसा मिल रहा है, तू लिखेगा कभी जिंदगी में? क्यों लिखूंगा? लिख के खराब कर दिया, एंड कर दिया, फिर वो नहीं लिखेगा। पता है उसकी इतनी इंटरेस्टिंग है पूरी, और उसकी writing बहुत प्यारी है। राइटिंग इतनी प्यारी है। हैव यू एवर रेड एनी बुक फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर? नो भाई मैंने इनिशियल 2 बुक्स पढ़ी हुई हैं एंड पढ़ी है तूने पूरी? हाँ, उनका पता है उनका लॉजिक क्या चलता है, तो उनके चैप्टर्स के नाम क्या है, कैरेक्टर्स के नाम है। जैसे आर्या, अब वो आर्या की कहानी बता रहे हैं, फिर टेरियन की कहानी, और वो जिस तरीके से उसने लिखा है ना, इट लुक्स लाइक स्क्रीन प्ले, और जब वो स्क्रीन पे उतरा है भाई भाई क्या प्यारा लगा भाई, क्या कैरेक्टर तुम ये सोचो, तुम्हें यहीं से समझ जाना चाहिए मतलब कि जितने सीन्स टेरियन के पहले 4-5 सीजन में है, लास्ट के सीजन में टेरियन के सीन्स नहीं है, क्योंकि उतनी स्मार्ट राइटिंग इन डायरेक्टर्स और राइटर्स से हो नहीं पाई। बंदे का क्या कैरेक्टर था उसका भाई, क्या कैरेक्टर The था। only guy surviving from all of that massacre is Tyrion, और रीजन है वो बंदा कि बौना है हर तरीके से, वो दुनिया में एडवर्स सिचुएशन में जी रहा है, उस टाइम के हिसाब से एडवर्स सिचुएशन, पीपल आर नॉट एम्पैथेटिक एट दैट टाइम कि ये बेचारी की प्रॉब्लम है, और उसके बावजूद वो 3 बार डेथ सेंटेंस से बच गया। हाँ स्मार्टनेस भाई वो वाला वो सीन कि ही इज वो- कैप्चर्ड बाय द पायरेट्स, अच्छा पायरेट्स वाला भी है। we want your something, तो कहता है कि हाँ, तो कहता है कि how will you know कि it is from a dwarf, कहता है the size will tell, तो उसको जिंदा लेकर भी जाता। भाई ये होती है राइटिंग की, हाँ यार कैसे बचाओगे आप? कैसे बचाओगे? अरे बहुत प्यारा यार उसका। और वो सीन पता है मतलब से गिर गया था जब who is that guy who plays ना मैंडलोरियन भी वही प्ले करता है, एंड फैंटास्टिक 4 में भी अभी मिस्टर फैंटास्टिक, अरे ना सकल आ गई ना, पेड्रो पास्कल जब गेम ऑफ थ्रोन्स में मरता है ना, मेरे को पता था यहाँ से सीजन खत्म हो रहा है, यहाँ से गिर रही है। पेड्रो पास्कल नहीं है पेड्रो भाई। पास्कल डाइज,
he is there to fight against for Tyrion and against Mountain. और Mountain उसकी आंख अरे फोड़ देता है हाँ चल के। That is Fed Ropas. हाँ, yes, शायद Fed Ropas। ठीक है ऐसे ही समझो, कब से चल रहा है अरे सबसे ज्यादा तो उसमें ना पता है छोड़िए गेम ऑफ थ्रोन्स वो- में केक से किसी आराम से बात करेंगे भाई किसने रीवॉच करके अच्छा इफ यू गाइस वांट हम गेम ऑफ थ्रोन्स रीवॉच करके हाँ। we'll talk about it। और अभी जैसे रिवॉच हम लोग करेंगे तेरे नाम, हाँ, तो उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। मेरे नाम पे डिस्कस नहीं करूंगा, तो मेरा दिल है वो मैं उसके लिए बस 2-4 रील बताऊंगा। हाँ नहीं बट यार गेम ऑफ थ्रोन्स याद हाँ तो नेक्स्ट मूवी गाइस आ रही है अपनी रेसिडेंट इविल। रेसिडेंट इविल भाई बचपन है, इससे तो मेरा बहुत बचपन पड़ा हुआ है। मैं गेम्स बहुत खेलता था इसके। हाँ, मैंने मूवीज उतनी नहीं देखी क्योंकि मैंने गेम नहीं खेला, बट गेम तो खेला है रेसिडेंट इविल यार। मैंने एक बार ही खेला हुआ, लिटरली खेला हुआ, तो उसके अलावा मैंने ज्यादातर मूवीज ही देखी हैं इसकी, क्योंकि मेरे को मूवीज ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। गेम्स मेरे पास इतना बड़ा सेटअप अच्छा नहीं होता था कि मैं मतलब हम लोग गेम से ही बॉन्ड करना स्टार्ट करें। हम्म। अगर तुम लोग याद हो बचपन में GTA वाइस सिटी अपन हाँ मतलब मोस्टली तेरा तो नहीं, बिकॉज़ हम लोग साथ में रहते थे, तुम्हारा तो पता नहीं, मेरा पड़ोस में तो वो दूसरा एक और बंदा है अपना उससे मेरा थोड़ा कांटेक्ट था धैर्य। गेम्स के धैर्य से और वो साहिल से भाई गेम्स के मैं रिगार्ड। ये बताऊं हर मोहल्ले में ना एक भाई होते हैं, एक भैया होते हैं जो कि GTA वाइस सिटी में ए में वो वाला मिशन पार करते हैं, वो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वाला इस गली मोहल्ले का भैया मैं था, क्योंकि मुझसे ही हो पाता था वो वाला मिशन और नहीं कर पाते थे लोग। यार बकवास मिशन था यार भाई यार वो मैंने भाई झंडे बहुत झंडे बहुत पार परेशानी करे आती मेरे थी यार पास। भाई उसके अंदर, समझ ही भाई नहीं आते बहुत थे बाद में। मुश्किल से होती थी वो, मैं इसके बाद लेके जाता था, यार इसको क्लियर कर यार, हाँ, यार मेरे से नहीं हो रहा है मैं यार। सेव फाइल सबको पेन ड्राइव में देता था फिर जाके। हाँ, तो रेजिडेंट इविल भाई यार जो लास्ट एक्ट्रेस है वो तो बहुत बूढ़ी हो गई है, आई डोंट थिंक सो शी इज रिटर्निंग। ना शी अभी कौन है एक्ट्रेस? नहीं नहीं अभी नहीं है इसमें। अभी ऑस्टिन एब्रम्स, पॉल वॉल्टर हॉसर है बाकी, और हाँ। बाकी कोई कास्टिंग अभी का इसमें कोई कुछ कास्ट कंफर्मेशन अनाउंस नहीं है, पर कास्ट अनाउंस होना कास्ट अनाउंस नहीं है। भाई सिडनी स्वीनी ले आओ चला दूं मूवी। कोई से भी चल जाएगी भाई, कुछ नहीं करो अगर आगे रेजिडेंट इविल में तो लोग खुश सही हो बात है। जाएंगे। खुश हो जाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। चलो Next, एनीवेज एवेंजर्स एंड गेम वापस से री रिलीज हो रही है। तो मैं पता है रिलीज क्यों कर रहे हैं? ना 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 नहीं। क्यों? भाई देखो दो रीजन है, एक तो डूम्सडे की हाइप वापस हाँ। लाने के लिए, है ना। सेकंड ऑफ ऑल इस टाइम पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है वो है जेम्स कैमरॉन के पास में, हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 बिलियन मूवीज, है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 बिलियन मूवीज उस आदमी के पास में है, जो कि है आपकी एवाटार 2 और टाइटैनिक वगैरह, है ना। ये जो भी उसकी 3-4 मूवीज है। उसके बाद में अगर किसी के पास में रिकॉर्ड है तो वो है जो रूसो ब्रदर्स। रूसो ब्रदर्स जो रूसो नहीं मैं ऊसो समझ गया, सॉरी। रूसो ब्रदर्स के पास में है। रूसो ब्रदर्स ने भी पहली जो दी थी बिलियन मूवी वो थी सिविल वॉर, उसके बाद में इनकी थी इन्फिनिटी वॉर और फिर एंड गेम। तो अब ये लोग वापस एंड गेम को कर रहे हैं क्योंकि एंड गेम 2 बिलियन कमाई हुई है, 2.95 है आई बिलीव, 2.95। हाँ। ये शायद 3 बिलियन के लिए कर रहे हैं। हाँ। 2.95 नहीं है ये, 2.95 नहीं, वो थी एवाटार थी 2.7। तो ये लोग एवाटार के रिकॉर्ड के पास जाना चाह रहे हैं, और ये लोग चाह रहे हैं क्योंकि देखो बात ये है इसके बाद में ये लोग 3 मूवीज निकालेंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी डूम्सडे है सीक्रेट वॉर्स Secret Wars सीक्रेट वॉर्स 2, है ना। सीक्रेट वॉर्स अब 2 पार्ट में हो गई है और रूमर्स आ रहे हैं शायद डूम्सडे भी हो जाए, बट अभी तक तो कंफर्म नहीं है ना। सीक्रेट वॉर्स कंफर्म हो ही गया है, मान लो कि वो 2 पार्ट में आ रही। 3 मूवीज है, तीनों बिलियन पार जाएंगी और ये फिर जेम्स कैमरॉन को इस रेस में बीट कर सकते हैं। हाँ करेक्ट ये 2 बिलियन पार करें, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट थ्योरी बिल्कुल हो सकता है। उम्मीद तो है। चलो मूविंग ऑन टू द अक्टूबर, सी लेट्स सी। बट मेरे हिसाब से एंड गेम से बेटर इन्फिनिटी वॉर मेरे को पता नहीं लगता है। आई मीन ठीक है एंड गेम हैड द एंडिंग मोमेंट, बट स्टोरी वाइज अगर आप एक मूवी देखना चाहो तो मैं इन्फिनिटी वॉर को ऊपर रैंक करूंगा इन कंपैरिजन टू एंड गेम। हाँ सेम एज मिर्जापुर, हाँ। जिस नोट पे खत्म होता है कि सब मर गए हैं एंड नाउ यू हैव टू डू समथिंग, वो सेम फीलिंग लाता है इन्फिनिटी वॉर। क्या अगला पार्ट अभी लगा? नहीं बिल्कुल सही बात है, वो ऐसा होता है ना कि इट क्रिएट्स अ हाइप फॉर यू हाँ, कि यार भाई नहीं मेरे को नेक्स्ट जानना है पार्ट, कि हाँ, नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो वाली बात है। इसके बाद क्या होगा चलो देखते हैं क्या री रिलीज में कितना अच्छा खासा कमा देगा। आई थिंक हाँ सही है 3 बिलियन कवर कर लेगी। 3 बिलियन तो नहीं पहुंच पाएगी पर 2.9 के ऊपर है, 3 पहुंचा, मतलब 3 एम कर रहे हैं, 3 एम कर ना। तो नेक्स्ट मूवी इज
हमारे अजय देवगन की दृश्यम 3 हाँ भाई साहब, 2 जब अक्टूबर। अजय देवगन बात करता है तो साउथ इंडियन South कांपने लग जाती है। हाँ, ये भाई ये आएगा, ये अच्छी अच्छी मूवी बनाओ, ये साला क्रेडिट ले ये जाएगा। साला क्रेडिट ले जाएगा यार फिर ये हम से। लोगों ने पॉडकास्ट में पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस भी करा था इस चीज डिस्कस के हो बारे गया में। था हाँ। शिवरी के बारे में। नाइस मूवी। मैं तो मलयालम देखने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वही सबटाइटल्स के हाँ, साथ। क्योंकि मेन तो वही है ना यार, मेन हाँ। तो ऑल इन ऑल तो वही है यार, मेन तो मेरा ये सबटाइटल वाला ऑब्सेशन चालू हुआ था विद अर्जुन रेड्डी। अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह बहुत बहुत फेमस मूवीज हैं। अर्जुन was रेड्डी available भाई, on अर्जुन Prime, रेड्डी हाँ और ये शायद अप्रैल में रिलीज हो रही थी कबीर सिंह। मेरे को फरवरी पता थी कि अर्जुन रेड्डी इज ऑन प्राइम। मैंने पूरा फरवरी निकाला, मार्च के एंड में आई गिव अप एंड आई वॉच अर्जुन रेड्डी। फिर मैं कबीर सिंह देखने गया। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन अर्जुन रेड्डी Yes. बेटर। नहीं नहीं कंट्रोवर्शियल क्या है, इट इज ट्रू यार, इट इज ट्रू बिकॉज अर्जुन रेड्डी ज्यादा क्या better है। अर्जुन रेड्डी में कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इन्होंने कबीर सिंह में नहीं दिखाए हैं, हाँ, और वो अच्छे से भी एक बिहाइंड द एक सीन्स में है, वो कट फुटेज हाँ में कट है, फुटेज में है। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो नहीं लाया कबीर इंटेंसिटी और सिंह। इम्पैक्ट जो अर्जुन रेड्डी का था इन कंपैरिजन और उसी के बाद ही चला था ये विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा। देवरकोंडा मतलब उसके बाद ही हाइप एक क्रिएट हुई थी इसकी कि विजय देवरकोंडा की ये But मूवी आई ये उससे। फंस के रहेगा ना फिर बेचारा। He is making similar movies like that। उसके बाद में उनकी एक पोस्टर बहुत प्यारा था, वर्ल्ड फेमस लवर। हम्म। जाके हाँ, देखना इसका देखी वर्ल्ड हुई है फेमस लवर। मैं चाहता हूँ एक बार जीवन में ऐसी एक उसमें भी movie तीन- क्लिक करे। उसमें 3 हीरोइंस रहती हैं और वो कुछ उसी के अलग अलग अच्छा। रहता है। अच्छा अच्छा वो बढ़िया है। बढ़िया थी। चलो तो उसके बाद दृश्यम 3 का भी ज्यादा इतना मेरे को तो नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना इससे वो ज्यादा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अक्षय खन्ना है फर्स्ट। दूसरा आया जयदीप है। हाँ जयदीप आया है, जयदीप अलावत में But तो है इन- ही। What is उस your- चक्कर what is में- your first जयदीप मेमोरी? जयदीप अहलावत को आपने पहली बार कब डिस्कवर किया था? कमांडो। कमांडो। यार मेरे को तो याद भी नहीं है और मैंने पहली बार कमांडो देखा। भाई उसकी मुझे वो याद भी नहीं है आंखें, भाई। वो आंखें तक मेरे को ऐसा होता था कि भाई ओरिजिनल है इसकी आंखें। भाई साहब क्या बंदे ने क्या एक्टिंग भाई, की थी उसमें, भाई वो कमांडो में- खौफनाक। मेरी जिंदगी में मिर्जापुर में सॉरी गैंग्स ऑफ वासेपुर थोड़ा लेट आई थी। कमांडो केम इन बिफोर, तो इसलिए मेरे को तो कमांडो से याद है। नहीं गैंग ऑफ वासेपुर हम लोगों ने पहले देखी थी क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में एक देर नाम का एक मेरे बंदा लिए- है, मेरे बहुत late है। उसी ने हम सबको ये सारी पिक्चरें यार दिखाई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर और से दिखाई इवन है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से याद आया तन्मय रामाधीन सिंह, क्या? रामाधीन ये हमारा एक Internal जोक joke है, है, इंटरनल internal जोक है कि इसमें क्या इसको As I said, my hippocampus is weak। हाँ तो ये लोग साले मजे लेते रहते हैं। तो तूने दैट गाय रामाधीन सिंह। हाँ, कि वो जो है जिसमें वो बोलता है ना कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, हाँ, who said that? क्या नाम है, क्या who नाम said है that? उसका, हु सेड दैट, कि वो बाप कौन था, बाप का नाम बताओ, तो ये भूल जाता था हमेशा। तो हम लोग उसमें हमेशा ये बोलते थे, तब फिर हम इसको बोलते थे बेटा। चलो ठीक है, रहने तुम्हारे दो तुमसे। hippocampus चेक कर लेते हैं भाई। रामाजीत सिंह के बेटे का नाम क्या नहीं इतना तो नहीं याद है मेरे को। है? जीपी। हाँ हाँ शायद। जेपी। सबसे वेरी फेवरेट स्ट्रीट फाइटर ग्रेट फाइटर। ओ धमाल। भाई साहब, उसमें भाई जो है। कास्ट कास्ट की बताया। कास्ट विद्युत जामवाल, ओपन कर उसमें, ओपन कर ले। विद्युत जामवाल, जेसन मोमोआ। जेसन मोमोआ। हाँ। मोमोआ है ना यार। चुन-ली का कैरेक्टर कौन कर रही है? चुन-ली वाज अ फाइटर। चुन ली का कैरेक्टर है केलिना लियांग। कैलिना लियांग। हम्म। कैलिना इन्होंने लियान। और क्या काम किया? कैलिना लियांग? चुन ली है नहीं, अरे नहीं। एक्ट्रेस ने और क्या काम एक्ट्रेस ने और काम किया है। प्रेसेंस हाँ प्रेसेंस। मुझे नहीं पता, फिर तो देखना लगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये उस एक्ट्रेस को कास्ट करेंगे जो हमेशा ये उसके लिए कास्ट कर लेते हैं फॉर एशियन कैरेक्टर विद मार्शल आर्ट्स। अरे वो क्या जो नाम है Suicide उसका? Squad में थी हाँ पहली हाँ हाँ क्या नाम है उसका? और उसमें भी थी द बॉयज में जो है, द बॉयज The में Boys जो वाली? एक हाँ Diamond Dust यस character, यस यस। मेरे को लग रहा था उसको चुन-ली के लिए कास्ट कर। नहीं कर सकते थे यार, ऑप्शन अच्छा है वो। हाँ, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स भी उसका बढ़िया है। अच्छा। भाई सबसे पहले पोस्टर में विद्युत जामवाल दिख रहा है। हाँ, उसके बाद नोआ नोआ उसका अपना नोआ स्नैप, नोआ नहीं नोआ सेंटिनियो। नोआ सेंटिनियो। हाँ। हु इज दिस? वो जो उसमें आया था वो कौन सी एक है ना, नेवर डेटेड अ गाय कुछ ऐसा करके अच्छा, सीरीज है जिसमें, हाँ शायद आई थिंक वही है। टू ऑल द बॉयज आई डिड। तो हाँ, आपका डेट बिफोर वाला ना, हाँ, ठीक है। भाई मैंने ये चिक फ्लिक्स नहीं देख पाता हूँ भाई, मेरे से रोम कॉम्स नहीं हो पाती है अब। मुझे बहुत, मेरे को इसके अजीब लिए लगता है। साक्षी होता है भाई। हाँ,
मुझे अजीब लगता है 30 साल के लोग जब क्या होता और है यार 10 साल के हाँ। देख रहे होते हैं भाई, मुझे बहुत थोड़ी सी अच्छी अभी लगता है। भाई अभी जैसे अगर उसी पे बात चले तो वो किस बूथ वाला जो लड़का था जो किसी बूथ जो फ्रैंकेनस्टाइन में जो हाँ। फ्रैंकेनस्टाइन बना है, तो देखो मेरी, अगर तुमको इसका प्राइम एग्जांपल देखना है, गो फॉर रॉबर्ट पैटिंसन। ट्वाइलाइट ट्वाइलाइट, हाँ हाँ अमेजिंग यस फिल्म, amazing, बहुत घटिया amazing। मूवीज, हम्म। लेकिन फिर बैटमैन बना अगला। और भाई। बैटमैन से छोड़ो, बैटमैन से बढ़िया तुम्हें एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इट्स मूवी बाय द नेम लाइट हाउस। हाँ ठीक है, नाम सुना है देखी नहीं है। लाइट हाउस में ये है, एंड विलियम डफो है शायद, नहीं विलियम डफो है या फिर पता नहीं, हाँ जिस जो वो बनता है अपना पुराना वाला ग्रीन गॉब्लिन। सो दैट वो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन फर्स्ट वाला, टोबी मैगवायर हाँ। सो दैट गाय एंड रॉबर्ट पैटिंसन। हम्म। अब इमेजिन इन दोनों की फाइट रहती है हमेशा, दीज आर सेलरमैन, इन दोनों की हमेशा फाइट रहती है, दोनों आपस में I have seen this एक movie, जवान है, लाइट हाउस देखी है मैंने Black and यार, white। I've seen that, हाँ, Black and white। I've seen that movie। अब ये दोनों के दोनों एक लाइट हाउस पे पोस्टेड है, और वो हम्म। लाइट हाउस ऐसा है कि हफ्ते हफ्ते में बस एक बार वहां पे कोई आए। तो हफ्ते भर में इमेजिन तुम इतने ही बड़े रूम में एक साथ में रह रहे हो एंड यू गाइस डोंट सी आई टू आई, लेकिन एक दिन अचानक से रॉबर्ट पैटिंसन या कोई एक कैरेक्टर कोई एक जाता है एंड द अदर गाय इज डेड। अब उस आदमी को तो यही टेंशन है, क्योंकि एक तो जैसे डेड बॉडी, और हफ्ते भर बाद जब क्वेरी आएगी, मतलब वो क्वेरी आएगी वापस, तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है कि मरा कैसे, मरा आपको कैसे। पता है तुम लोगों की गलती नहीं। तो इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। लाइट हाउस थोड़ी मतलब ड्रैग्ड है, लेकिन मजा आएगा देखने में। एक और कैरेक्टर है एंड्रयू कोजी। एंड्रयू कोजी, मेरे को देखो नए नए जो कैरेक्टर्स है ना उनके, मतलब जो एक्टर्स हैं उनके नाम के साथ में कोई मूवी अटैच हो तो मैं बताऊं। इसके साथ आई थिंक न्यू मूवी या फिर इसका कोई स्नेक last आइज में movie? देखा है तूने इसको? Snake स्नेक Eyes। आइज मैंने देखी है, मेरे को जीआई नहीं पसंद आया था। मैंने देखी है स्नेक आइज। बोरिंग कर दी थी उन लोगों ने जीआई। इसके अलावा इसमें इसने बॉय किल्स वर्ल्ड में भी काम करा है। ना ना नहीं, छोड़ो, no पता नहीं। And Warrior। बहुत सारी मूवीज निकलती है वॉरियर भी एक मूवी है इसकी, यार, बहुत सारी मूवी निकलती ठीक है। उसके अलावा रोमन रेंस रोमन रेंस, हाँ भाई, जो अकुमा का रोल कर रहा है, अकुमा को रोल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और एंड्रयू स्कोल्स। एंड्रयू स्कल्स, हाँ एंड्रयू स्कल्स की तो Andrew कोई मूवी मैंने देखी हुई है, नाम बता इसमें जल्दी, मतलब नाम क्या है इसका, मूवी का नाम बता। अपग्रेड। अपग्रेड, भाई अपग्रेड इतनी अजीब मूवी थी। अपग्रेड मतलब तुमने रोबोकॉप देखी है 1989? नहीं, नाम सुना है? नाम सुना है। रोबोकॉप जो हाँ, एक आदमी ह्यूमनॉइड बन जाता है। अपग्रेड इज सिमिलर टू दैट। जिम कैरी की ना? नहीं जिम कैरी नहीं, रोबोकॉप में। रोबोकॉप इज डिफरेंट। अच्छा रोबोकॉप रोबोकॉप इज वेरी डिफरेंट। सॉरी। उसमें विलन तुम्हें याद होगा, एक्टर मतलब हीरो याद नहीं होगा, विलन उसमें वो था अपना सैमुअल एल जैक्सन। अच्छा वो ऐसा तो विलनिश कैरेक्टर है, विलन भी नहीं है वो एग्जैक्टली, पर वो विलनिश कैरेक्टर है। हाँ, तो दिस गाय द अपग्रेड गाय, अपग्रेड को इंडिया में भी इसके कुछ कुछ सीन्स कॉपी हुए हैं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मूवी अभी, पर एक सीन है, कोई बता देना बाद में, रेड लाइटिंग है और वो बेड से उठने वाला पूरा सीन एंड एवरीथिंग, वो ट्रेलर का कट है एंड इट्स अ वेरी वेरी पैथेटिक मूवी जब इंडिया में बनी। आई बिलीव इट वाज अटैक, आई डोंट नो, अटैक हो जॉन अब्राहम का, तो वो सीन अपग्रेड से होता है। अच्छी है। चलो नेक्स्ट मूवी स्ट्रीट फाइटर। एक्साइटेड भाई, एक्साइटेड। अरे भाई इसमें और बहुत कैरेक्टर्स हैं यार, नामी। और कौन है? एक तो 50 सेंट भी है इसमें। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। कोडी बढ़िया रोड्स। एक्टर है, बढ़िया एक्टर है भाई। इसमें वो रोल कर रहा है बारलॉक का, ठीक है। विद्युत जामवाल आदमी मस्त है यार वो। दलसेम का। सिर्फ अपने बंदे को रोज, पहले अपने बंदे के अपने एनिमी को रोस्ट करने के लिए फ्रंट रो की पूरी टिकट खरीद ली भाई, तगड़ा आदमी हो। कोडी रोड्स, ओके ठीक है। और डेविड डेस्ट मैल्किन। ओके, एम नाम अगर हम लोगों को गलत, हाँ सॉरी, प्लीज। बस अभी तक तो जितने हैं। हु इज डायरेक्टिंग द मूवी? डायरेक्टर इज किताओ सुकारियो साकुराई। साकुराई। इससे पहले किताब साकुरा है। लास्ट मूवी कौन सी है? टर्मिनेटर 0 एनिमेटेड टर्मिनेटर शो। 0 हाँ एनिमेटेड वाली। एनिमेटेड वाले। एनिमेटेड बंदा बना रहा है तो कोई की तो है इज्जत, क्योंकि देखो देख, एक बात एनिमेटेड बनाई है ना, तो उसमें उस तरीके से इफेक्ट बिकॉज जापानीज जो लोग एनिमे बनाते हैं ना, वो ये जापान के हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा होता है भाई। जिस बंदे ने एनिमेशन के साथ काम किया उसको वीएफएक्स का हाँ, वीएफएक्स का आइडिया होता है। सो ही शूट्स इट इन अ सर्टेन वे, तो थोड़ी वीक है। चलो मैं तो जहां के साथ ज्यादा इनको वैसे वीएफएक्स की जरूरत पड़ेगी, वो वैसे बेंडो वैसे बन गया। गाइस वेरी फ्लेक्सिबल। वेरी। तो द नेक्स्ट मूवी इज वायुपुत्र। वायुपुत्र, आई बिलीव ये वही है जो फुल्ली एनिमेटेड बन रही है, एआई वगैरह से बन रही है। वायुपुत्र? आई थिंक ओह,
और मैं थोड़ा बचना ही चाहूंगा इस पे कमेंट करने से, ना। क्योंकि अभी महाभारत हमने देखी हुई है, हाँ, बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। मतलब भाई तुम उसमें जाके देखोगे ना सीन्स, उसमें इतना भी ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। यू कैन सी मतलब कैबिनेट्स वगैरह रखे हुए हैं पीछे लोगों ने। उस जमाने में कैबिनेट कहाँ से थे? मतलब क्या बना रहे हो आप महाभारत के नाम पे मजाक? सिर्फ ना, emotions पे जस्ट खेल बिकॉज रहे हो। इमोशंस पे खेल के इमोशन से आपको टिकट्स खरीदनी है, दैट डजंट मीन कि आप Tickets कुछ भी नहीं दिखा देखो तो सके। ऑनलाइन आ रहा था, लेकिन अरे बट I was- नहीं, I was दैट catch मीन्स कर लिया। कि हाँ, एटलीस्ट आप यू आर डूइंग दैट। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट इज गॉडजिला -0। गॉडजिला माइनस जीरो भाई। भाई Tuned गॉडजिला है, देखिए, tuned है। गॉडजिला देखिए। ये इंडिया में तो शायद नहीं रिलीज होगी। क्यों? ये नहीं होती यार, ये दिक्कत होती है। गॉडजिला -1 भी बहुत कम थिएटर्स में बहुत कम टाइम के लिए आई थी। ये जब भी रिलीज होगी आई विल बी मोर देन एक्साइटेड टू वॉच दिस, क्योंकि ये जो बनाते हैं ना, ये बहुत एक छोटा प्रोडक्शन हाउस है। दिस इज नॉट विद यूनिवर्सल बाय द वे। ना इसकी स्टोरी कैनन है जो अभी करंट मॉन्स्टरवर्स है उसमें, ना ये यूनिवर्सल से बैकअप है, क्योंकि गॉडजिला इज एन आईपी जो कि आप यूज कर सकते हो। तो ये बंदे बनाते हैं गॉडजिला, और इनकी गॉडजिला माइनस अभी 0 आ रही है ना, गॉडजिला -1 जो थी इसके पहले वाली, भाई वो मूवी इतनी प्यारी मूवी है, क्योंकि उसमें गॉडजिला को गॉडजिला दिखाया है तभी से। आजकल का जो गॉडजिला है, आजकल गॉडजिला जो दिखाते एकदम हैं। जय वीरो बने बैठे हैं, भाई वो सीन क्या था यार, ये गॉडजिला भागते हुए भागते जा रहा है, हाँ, उसका वो स्केल पकड़ के पीछे चढ़ गया कॉन्ग उसके साथ। कॉन्ग चढ़ गया था उस पर। क्या है ये कॉन्ग? ठीक है, गंदी बात। हाँ, पर ठीक है यार, बड़ा अजीब था। तो जिसके लिए भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, रामायण, रामायणा। मेरा इसकी रिलीज डेट आ गई ना? नहीं यार, नहीं, इसकी रिलीज डेट आ गई है शायद से, रामायण। रिलीज डेट नवंबर 6। नवंबर 6 ना, दिवाली वीक। दिवाली पे वो ये उसके दिवाली के आसपास टारगेट करेंगे। मुझे डर है इसमें, मुझे पता है क्या डर है कि मैं आई थिंक द बजट इज वेरी बिग यार, बहुत बड़ा बजट अगर है। रामायण नहीं बनी तो क्या होगा, मतलब रामायण नहीं चली तो नहीं क्या चली तो क्या होगा? पता है दिक्कत ये होगी कि फिर इंडिया के मार्केट में इतनी बड़ी मूवीज बनाना मुश्किल होगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर कोई मूवी वाला जो है ना, वो इतना अंधाधुंध पैसा नहीं देगा। अच्छा, लेकिन एक बात है कि कुछ चीजें पॉजिटिव भी है इसके साथ में, कुछ चीजें नेगेटिव भी है। देखो कैसे है, इस मूवी का प्रोजेक्टेड बजट आ रहा है 4000 करोड़ अभी, क्योंकि नमित मल्होत्रा ने तो बोल दिया कि मैं नहीं देख रहा हूँ अभी बजट। नमित मल्होत्रा का लास्ट स्टेटमेंट जो है बजट को लेकर, तो उसने बोला है आई एम नॉट लुकिंग आउट एट द बजट कि कितना जा रहा है क्या नहीं, है ना। जो भी एंड में बजट आएगा वो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल 4000 करोड़ तक पहुंच गए। क्या इट्स अ टू पार्टर। तो बात यह है कि अगर हम इक्वली स्प्लिट करें, जो कि इक्वल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला पार्ट ऑब्वियसली थोड़ा एसेट हैवी रहता है, बट फिर भी हम फॉर इक्वल कैलकुलेशन 2000 का मान लेते हैं। पहली मूवी को अपना ब्रेक इवन करने के लिए भी 2000 से ऊपर कमाना पड़ेगा। सिर्फ आज तक जो इसका नितेश तिवारी था डायरेक्टर, वही आदमी कर पाया है दंगल के साथ में, और वरना कोई और नहीं कर पाया, वो भी चाइना में चला। अब इस मूवी को अगर 2000 कमाने हैं तो उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा भाई? 300 करोड़ ये म्यूजिक राइट से, सॉरी ओटीटी राइट से कमा जाए, है ना। 200 करोड़ ये म्यूजिक राइट से कमा सकती है, 500 हो गए, 500, 1000 से ऊपर 1000-1200 इसको जाना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर 1000 जाती, कंजर्वेटिव फिगर 1000 जाती है, तो 1500 प्लस 500 इसको ओवरऑल वर्ल्ड से कमाना पड़ेगा। दैट इज टिपिकल यार, है ना। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डीनेग और डीनेग को जितने भी लोगों ने फंड किया है, वो पता है क्या सोच रहे हैं कि ये पहली मूवी है जो प्रोडक्शन हाउस से ज्यादा वीएफएक्स हाउस की तरफ से आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें समझना हो तो 2009 या 2011 इन दोनों से किसी एक साल में रिलीज हुई थी रावण। इफ यू रिमेंबर रावण, वो रेड चिलीज रावण। रेड चिलीज भाई रेड चिलीज को हम पढ़ा, वो एक मूवी आई थी, उसकी वजह से आज भी हमारे दिमाग में क्या है यार, रेड चिलीज का वीएफएक्स है, अच्छा वीएफएक्स। रेड चिलीज इक्वल्स टू गुड वीएफएक्स। अब डीनेग का भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि डीनेग इससे पहले भी गुड वीएफएक्स था। इंटरस्टेलर इज डीनेग, इंसेप्शन इज डीनेग, ठीक है। ये सारे बड़े बड़े जो भी आपके अच्छे वीएफएक्स है वो डीनेग करता है, लेकिन लोगों की जबान पे नहीं था नाम। तुम में से किसको पता था? वी हैव वॉच्ड इंसेप्शन, इंटरस्टेलर सब देखिए यार, कभी नहीं आता है। वीएफएक्स अच्छा है लेकिन उसका कौन बना रहा है? हां करेक्ट। तो डीनेग अब बच्चे की जुबान पे आएगा, इससे मार्केटिंग होगी। अब मार्केटिंग से ही और पैसा उठाएंगे। हाँ, लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। वहाँ अच्छा है, पर नहीं कि अगर ये नहीं कमाई तो दुख बहुत होगा, क्योंकि फिर पता है आगे आने वाला जो महाभारत है या फिर जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स है, वो सब कहीं ना कहीं। और इसके बाद अगले साल ऐसी सी एक मूवी आएगी वाराणसी, व्हिच इज राजामौली की।
ना अभी तक जो भी सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा, डर है। हम्म, उसके लिए इससे ज्यादा डर है क्योंकि अब तक जो भी उन लोगों ने फुटेज दिखाई दैट वाज कंप्लीटली एआई जनरेटेड, यस हाँ कुछ भी नहीं। हम लोगों ने देखा है, वाराणसी वाला हमने देखा हम था, लोगों ने रिव्यू भी करा रिव्यू था, भी उसका करा था, रिएक्शन दिया था, हमें सॉरी सही लगा भी नहीं था वो, हम बहुत तो ज्यादा नहीं, ये तो बहुत बोलता hype हो प्रियंका बहुत चोपड़ा ज्यादा कहाँ है, हाँ मैं वीडियो उसके लाइक लिए तो प्रियंका बैठा चोपड़ा था। का है, बहुत hype। ठीक है। बट फिर ना हाँ, प्रॉब्लम पता है रामायण आने के साथ में ये होगी कि है ना वो रिलीजियस बेसिस पे बनेगी ना, तो इट्स लाइक कि अगर कुछ भी पार्ट उन्होंने मिस कर दिया या फिर कुछ भी पार्ट ऊपर ऊपर नीचे हो गया हुआ ना, एक्चुअली, तो दैट विल बिकम अ हेडलाइन एंड यार, पीपल स्टार्टिंग बायकॉटिंग दैट मूवी। बॉयकॉटिंग तो होगा और बॉयकॉट होगा, नहीं मैं होगा बहुत नहीं, बॉयकॉट, अगर कुछ भी भाई ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है ना होता है कोई सी बॉयकॉट। भी मूवी में, तो हाँ एक टाइम और पे लोग बाग फिर एक्चुअली उसको वहां पे प्रोड्यूसर वगैरह तो लंका लगेगी, हम्म वो बात नहीं है, वो चलता है बॉयकॉट बॉलीवुड, हम्म बात ये है बॉयकॉट बॉलीवुड चलता है कि बॉलीवुड साले हमारे साथ में ये कर रहे हैं या फिर हाँ, ये नहीं है, तो बॉयकॉट बहुत इजीली ट्रेंड पे आ जाता है और वो फॉर कुछ नहीं एग्जाम्पल कर अगर सकते आदि उसमें। पुरुष का ही ले लो तुम, उसमें भी अरे इट्स अ इट बैड वाज अ मूवी, बैड मूवी, वो बट बात उसमें भी नहीं है, बट बॉयकॉट का कितना आया था कि उसको बॉयकॉट करो, उसको नहीं बॉयकॉट हुआ करो, था। हुआ था, यू रिमेम्बर पद्मावत राइट, आई रिमेम्बर। यस, ठीक है पद्मावत पता है, सारा सीन उसका पता है, हम्म क्या था उसके अंदर, एक दो सीन निकालने पड़े, कितनी उसमें बॉयकॉट वगैरह का सीन चला था, अपने हम्म, राजस्थान गए था ना वो, राजस्थान लेकिन चल गई थी ना, चल गई, ठीक है आदि कोई पुरुष बात का नहीं। ये सीन है, आदि पुरुष अगर तुम्हें लगता नहीं चल भाई वो फिर भी 500-800 करोड़ कमाएगी। कमाई है, बट उसमें भी गंदी मूवी और में गंदी 500-800 करोड़ कमा सकती अब तो है, अच्छी गुड ड्रामा है। गुड ड्रामा, और शायद थोड़े दिन में, अभी शायद मार्च उनको के, जहां तक अभी मेरे को सुनने में आ रहा है, शायद धुरंधर के साथ में ये लोग इसका कुछ टीजर कुछ प्रमोशनल मटेरियल अटैच करने की कोशिश करेंगे। रूमर्स है क्योंकि अब ये लोग चालू हो गए अब चालू हो गए हैं, एक्टिव हो जाएंगे यार अब ये धीरे active धीरे हो चुके हैं, मार्केटिंग के तो लिए। हर घर रामायण करके इन लोगों का भी एक मार्केटिंग कैंपेन चल भी रहा है, देखते हैं कैसा जाता है। नहीं एक्चुअली द होल क्योंकि सिनेरियो भाई जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो टीजर देखा था जिसमें वो एक शॉट आया था छोटा सा एंड एवरीथिंग, हाँ यस यस आई रिमेम्बर, पता नहीं क्यों पर मेरे को नहीं लगा यू इंटरेस्टिंग। सीन आई सीन दैट, बिल्कुल उसमें मुंह ज्यादा के पास कुछ से जब वो उसके तेल पास से छूटा तेल है, छूटता है, not impressive। क्योंकि जिसने लोर पढ़ा है, लोर बोल रहा हूँ बट ठीक है, जिसने रामायण पढ़ी है उनको पता है कि राम जी जो थे वो 18 साल की उम्र के होने वाले होने थे, वाला था। तो उनकी स्टबल नहीं हो सकती, वो बिल्कुल क्लीन शेव थे, उनकी स्टबल दिखाना इज इनकरेक्ट। जो करेक्ट, आपने आदि पुरुष में आदि मूछा पुरुष बना दिए मुछड़ थे बना भगवान दिए राम थे, जी, वो तो बिल्कुल ही गलत था, पर ठीक है उनका बच्चे हैं, बाल स्वरूप थे वो बाल बच्चे। स्वरूप थे। देखते हैं। तो यही चीजें जो पॉइंटर्स अपन ने निकाले ना, इसी चीज को रिलेटेड ऐसा कंसर्न रहता है कि ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो पूरी मूवी को खत्म भी कर सकती है। मतलब वही ना कि बॉयकॉट चली तो शाम तक, चली तो शाम हाँ तक चली तो शाम तक, शाम तक, बस बस हो जाएगा रामायण के साथ। I चलो hope this movie is good because I आई have होप better इट movies वर्क्स, from cinema, या आई from होप Indian इट cinema। वर्क्स। यार भाई तुम तो लाओ कांतारा वाले डायरेक्टर, लाओ ऋषभ शेट्टी को यार, बनाने दो भाई उसको बनाने छोड़ दो दो मूवी हमारे यार, हाँ mythology के उसको साथ छोड़ में। दो भाई यार, वो मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सी मूवी बनाता है, हाँ मिथोलॉजी पे बहुत से बनाता है, कांतारा वाज एपिक है, ये एपिक। mythology हिस्ट्री हिस्ट्री आपको जो मानना है, mythology is a widely accepted term, that's why we are using it, nothing else. That was it for नवंबर रामायण के नाम पे है, और मेरे को नहीं लगता रामायण के सामने कोई और टिक पाएगी नवंबर में, तो अगर अच्छी चल गई, भगवान गॉड्स ग्रेस, अगर अच्छी चल गई, बेवकूफी होगा जो कि उसके सामने लाएगा कोई चलेगी नवंबर में, एटलीस्ट इंडिया में, ग्लोबल नहीं कहता मैं, बट इंडिया में तो भाई उसी के साथ में अगर रामायण के जस्ट बाद जो आएंगी दिसंबर में, वो आ रही है ड्यून पार्ट 3 पार्ट 3 एंड एवेंजर्स डूमडे, they both are releasing on the same date, 18th of December। 18th of December। अरे इसके भाई तो ड्यून पिट जाएगी यार ये तो। यार देखो दोनों की ऑडियंस बहुत अलग है। भाई अगर नहीं, देखो audience- मेरा सिंपल है कि अगर तुम लोगों को दोनों मूवीज पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉक्सिक का ही ले लें, हाँ तो भाई सुबह तुम लोग देखो धुरंधर, उसके बाद शाम को तुम देख लो टॉक्सिक। नहीं तो अगर आज तुमने धुरंधर देखी, कल टॉक्सिक देख लो, या थोड़े दिनों बाद देख लो, देखनी तुम्हें दोनों ही है, भाई तो इसमें भी यही करो, सिंपल। bet is on Doomsday। कि Doomsday is going to यार connect बिकॉज द थिंग इज आरडीजे के ना बहुत बड़ा कैरेक्टर है, more। ठीक है, बहुत बड़ा पुल है वो, ऑडियंस पुल Actually। है, ऑडियंस पुल है भाई, वो ऑडियंस पुल क्रिएट करता है, ठीक है। और ड्यून 3 की कितनी भी अच्छी स्टोरी लाइन बना दो तुम, लेकिन ऑडियंस पुल आरडीजे करेगा। एग्जैक्टली तो पैसे कमाने के मामले में डूम्सडे है। और भाई डूम्सडे जो कॉमिक जो इन्होंने उठाने का फाइनली डिसाइड किया, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स जो अगेन भाई वो बहुत तगड़ी है। वो अगर आपको लगता है कि दिस वाज अमेजिंग, वेट टिल यू वॉच सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स के पैनल जब मैं पढ़ता हूँ ना जाकर के कॉमिक्स से, भाई वो मतलब एक तो कॉमिक्स का साइज इतना है, प्लस वो पूरे पूरे पेज पे पैनल्स हैं, वो इतने प्यारे इतने खूबसूरत पैनल्स हैं, आप जाकर के देखना।
अगर आपको मौका मिले, प्लीज सीक्रेट वॉर्स से पहले उसकी कॉमिक्स एक बार खरीद लेना, ओरिजिनल मिलती है, प्लीज ट्राई इट वंस, मजा आ जाएगा। उसी के साथ साथ अलाइन हो रही हैं शक्तिशालिनी, जो एक उसी का मैड ऑफ यूनिवर्स में से आ रही है, और अरे सेम डे रिलीज हो रही है किंग SRK। मुझे Stardom भाई। किंग का डर है। किंग का तुम लोग को कितना पता है, मतलब किंग कैसे स्टार्ट हुई थी एंड एवरीथिंग? नो आइडिया। किंग का ऐसा नहीं पता। आई हैव हर्ड समथिंग, जो शायद तेरे से ही सुना है मैंने, जो पूरी बेसिकली उसकी बेटी के ऊपर शूट हो रही थी। So what happened was शाहरुख was on a hiatus, मतलब 2-3 साल तक he was not making any movies। फिर he was shooting for पठान, बहुत पहले से। I believe पठान की बात तब चलती थी जब टाइगर जिंदा है जो सेकंड पार्ट था तब आने वाली थी, तब से पता थी पठान नाम की आएगा, आएगी, आ रही है। and then he was shooting that constantly। अब पठान जब रिलीज हो रही थी तब बात आ रही थी कि किंग नाम से एक मूवी बन रही है in which he is launching सुहाना again, क्योंकि आचीज पिटी थी। हाँ, he was launching सुहाना in King and फिर उसके बाद में इसकी जवान आ गई और दोनों मूवीज 1000 करोड़ पार कर गई। तो इज लाइक कि ठीक है, थोड़ा सा कैमियो से एक्सटेंडेड कैमियो बनाया, फिर एक्सटेंडेड कैमियो हुआ और फिर धीरे धीरे नेपोकिड्स के अगेंस्ट बुरी बुरी बातें होने लगी, फिर एक्सटेंडेड कैमियो से अब ये मेन रोल है सुहाना साइड। जितना मैं अभी तक, देखो मैं वाइल्ड गेस ले रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ टीजर लिया है, ट्रेलर नहीं देखा है। ही इज बीइंग सॉल्ट एज अ सॉल्ट एंड पेपर गाय, तो ऐसा होगा कि ये कोई होगा हिटमैन या कोई किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा और ये सुहाना को ट्रेन करेगा, तो ट्रेन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो जॉन विक वाली वाइब नहीं आ रही कि वो जो भी जॉन विक, हाँ बैलेरिना, क्योंकि ऐसा एक मूवी बनी थी लियोन द प्रोफेशनल जो कि उसकी है नैटली पोर्टमैन की, जो इंडिया में बिच्छू नाम से, ठीक है, बॉबी देओल की बिच्छू, लेकिन वो बन चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो दे विल टच लियोन द प्रोफेशनल। लेकिन कॉन्सेप्ट मोर और लेस यही होगा कि एक ओल्ड मार्क्समैन, ओल्ड मर्सनरी, वो एक नई बच्ची को ट्रेन करेगा, दैट इज गोइंग टू बी सुहाना खान। ट्रेलर लुक्स प्रॉमिस, मतलब टीजर लुक्स प्रॉमिस, एक्शन बहुत प्यारा कर रहा है वो, स्पेशली वो शॉर्ट्स भाई, क्या हम दोनों ने क्या रिएक्ट करा था भाई, मजा आ गया। तो वो सबसे पहले जो दांत उड़ के जाता है शॉटगन हैज बीन एसोसिएटेड विद शाहरुख नाउ। शॉटगन पठान में थी, शॉटगन इसमें है, सिकंदर में भी थी शॉटगन, पर वो टीजर में अरे यार भाई अच्छा नहीं लगा। नहीं देख, एक्चुअल में इसने पता उस चीज के लिए बोला था कि बहुत अच्छा उसमें एग्जांपल दिया था उसने कि शॉटगन आप कभी भी सिंगल हैंडेडली रिलोड नहीं कर सकते हो। तो सलमान ने उसमें क्या चीज करी थी रिलोड करने के लिए, उसने अपने पैर का इस्तेमाल करा था, उसने पैर पे मारी थी शॉटगन और तब रिलोड करी थी। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल वाली शॉटगन रिलोड थी, वरना लोग बाग तो भाई ऐसे हिला के भी शॉटगन रिलोड कर रहे हैं। इसका अगर तुम्हें एग्जांपल देखना हो तो देयर वाज दिस मूवी द रनडाउन। द रनडाउन अगर तुमने देखी है, रॉक की बहुत पहले की मूवी है। हाँ मैंने देखी है, जिसमें वो एक वो दूसरे जगह पे जाता है, फिर उसको अपने इंडिया में कॉपी हुआ था नक्शा नाम से। नक्शा है विवेक ओबराय, सनी देओल। यस, फाइनल का सीन है ना, उसमें व्हाट इज सनी देओल डूइंग, लिटरली उसने 2 शॉटगन पकड़ी हुई है, ऐसे करता है कॉक और चला लग जाता है। अरे ऐसे नहीं होती, ये क्या है? अरे यार नाइस है, तगड़ा है भाई। उसी के जस्ट अगले दिन ही 25 को आ रही है वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा था ना, कास्ट क्या है वेयरवुल्फ की? कास्ट क्या है वेयरवुल्फ की? कास्ट से ज्यादा इसका डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। फ्रैंकेनस्टाइन जिसने बनाई थी, हाँ अभी जो नेटफ्लिक्स पे चल रही है, सेम गाय इज डायरेक्टिंग वेयरवुल्फ। भाई तो इससे तो एक्सपेक्टेशंस है यार। तो ये जो मैं बता रहा था ना, हार्ड टू बी अ गॉड, उसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान करके अब ये वेयरवुल्फ बना तभी अभी डिस्कशन पे। और भाई वो बहुत ब्रूटल मूवी है, और ये भी मेरे को लग रहा है वेयरवुल्फ ये भी ब्रूटल होने वाली है। बट आई गेस अभी तो जितनी कंफर्म न्यूज़ है, कंफर्म मूवीज है, दिसंबर आई बिलीव दैट्स अ रैप। हाँ दैट्स इट। इसके अलावा तो बाकी वेयरवुल्फ में कास्ट डायरेक्टर तो रॉबर्ट एगर्स है, और इसमें सुनने में आ रहा है कि कास्ट में अपना एरन टेलर है, जो उसमें मार्वल के जो उसने वो कौन सा आया था किंग, वो कौन सा क्रेवन का रोल जिसने क्रेवन द हंटर, वो वाला एक्टर। वो मार्वल का नहीं है, मार्वल का ही है, मार्वल का सोनी की तरफ से। हाँ सोनी की तरफ से जो पहले अपना वो बना था, पहले वो जो बना था देख के तो चलने पाया। अरे यार वो हिंदी डबिंग मत देख। मुझे याद है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन थी वो मूवी जिसमें ये लोग आए थे,
उसमें उसका सीन है कि पहली बार वो आता है, प्लीज एम्प्टी द स्पेस, देयर इज अ अटैक गोइंग ऑन एयर, और तो वो इंग्लिश में ही है, तो वो आता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, और चला जाता है, कोई नहीं हिलता, वापस आता है, गोली मार लगता है, कान में रुई ठोस रखी है। मैं तो अरे कान में रुई ठोस रखी है, ये क्यों बोल रहा है पिक्चर में मेरा? इसमें भाई एक कैरेक्टर और है यार अपने यानी क्या हो जाती है इसी यूनिवर्स से, विलियम डफोय। विलियम डफो, हाँ विलियम डफो, हाँ वो अपने ग्रीन बात कर रहे थे गॉब्लिन। उनकी, हाँ। तो मैं ये बता रहा हूँ, इस बंदे का क्रेवन द हंटर, इस पे अपन एंड करते हैं भाई। क्रेवन द हंटर एक ऐसी मूवी है, और क्रेवन द हंटर एक ऐसा कैरेक्टर है जो, जिसने एनिमेटेड स्पाइडरमैन देखा उसको पता होगा। हाँ। एक बंदा है, वो शिकारी है, हाँ। और उसका ये है कि उसको बस शिकार करने में मजा आता है, और उसको कुछ नहीं है, और उसके हिसाब से ये जो भाई साहब है स्पाइडरमैन, ये जानवर है, बड़ी मकड़ी है, मकड़ी है। अरे और उसने शिकार मकड़ी को शिकार मारता है, है, और इसके अलावा उसको कोई प्लॉट पॉइंट नहीं है। हाँ। नाउ दे हैव मेड अ सोनी क्रेवन विदाउट स्पाइडरमैन। तो फिर अच्छा सेम उसका सेंस बता। ये बेसिकली ये विलेन रहता है स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में जो एनिमेटेड है, इसमें इन लोगों ने इसको हीरो दिखा दिया है। पता तो नहीं क्यों अब हो सकता है इस वाले जो भी आ रही है स्पाइडरमैन, इसमें आ सकता है क्या, नहीं आएगा, सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, नहीं बिकॉज आना चाहिए। क्योंकि हाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें शायद राइनो का जो उन लोगों ने कैराविन में जो राइनो का इस्तेमाल करा है, अच्छा वो इन्होंने ओरिजिनल राइनो बनाया। तो कैसा है, जैसे तूने अगर स्पाइडरमैन का 3 देखी हो, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सॉरी, तो उसमें वो लोग राइनो यूज करते हैं जो मशीन के अंदर बैठता है, ठीक है, मैकेनिकल वाला। और जो राइनो ओरिजिनल है ना, तो वो ओरिजिनल राइनो रहता है। तो इस वाली जो कैराविन में इन्होंने उसको कैरेक्टर को लिया है ना, तो उसके पास एक वो बेसिकली उसने अपने इंजेक्ट कर उसको अपने आप को राइनो ही बना लिया। तो वो एक कुछ मेडिसिन लगा के रखता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म ना हो। वो जैसे ही हटाता है, वो भाई साहब पूरा राइनो बन जाता है। तो वो वैसे खैर मर गया है बेन का कैरेक्टर, बेन से कनेक्टेड है। तो बेन जो है अपना बैटमैन, उसका भी यही है कि ही इज ऑलवेज इंजेक्टेड विद सम काइंड ऑफ अ फ्लूइड जो उसको जिंदा रखता है। जैसे वो फ्लूइड गो बैक टू श्रिंकिंग, तो छोटा सा हो जाएगा। कॉमिक्स में ऐसा है। इसको इन लोगों ने मूवीज में कैसे करा था कि उसके अंदर वो वेंटिलेशन के लिए कुछ, एंड इफ यू नॉक दैट आउट तो पॉइजन टेक ओवर कर ले। कैराविन में एक और कैरेक्टर, हाँ क्रेवन, सॉरी कैराविन बार बार आ रही है। वो क्रेवन में एक और कैरेक्टर इन्होंने यूज करा है, जिसमें वो शायद स्लो मोशन वाले स्पीड वाले कैरेक्टर है, कौन सा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि वो चीता नहीं, हाँ शायद चीता है वो, जिसमें वो बहुत तेज चलता है, वो कुछ तो है वो। तो उसकी वजह से एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। चलो फॉर दिस ईयर आई बिलीव, इसके अलावा तो इस साल और कोई मूवीज नहीं आ रही है, बाकी और कोई आती है तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो गाइस, ऑलराइट गाइस, सो ऑलराइट गाइस, ये रैप अप फॉर अस। यस, तो अब भाई शूट करते करते तो 11 ही बज गए हैं, 11 से ज्यादा ही बज गए हैं, सॉरी। तो बहुत अच्छा शूट रहा, बाकी मजा आया, कॉन्वर्सेशन अच्छी भी रही, और हमारा ऑलमोस्ट क्वार्टर हम लोगों ने फाइनली कर दिया। हम लोगों ने दिसंबर तक पूरी डिस्कस कर दिया। जितनी भी मूवीज आने वाली है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, एंड लेट्स सी नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोस्पेक्टस रहता है, बाकी इस साल में क्या मूवीज परफॉर्म करती है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, एंड लेट्स सी क्या टर्नओवर रहता है मूवीज का। हाँ, और बहुत सारी मूवीज है जो हम लोगों ने, मतलब जो अभी तक जिनकी रिलीज डेट आई नहीं है, तो हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस करा भी नहीं है, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गाइस, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला ना, अगर आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करोगे तो ही तभी परमानेंट होगा। हम अनिदा फनी सर को बुलाया यार, गाइस यार, हम भी किसी का बेटी है यार, प्लीज यार, लाइक यार, जाओ ना, जाओ। ठीक है गाइस, तो गाइस प्लीज like this video and share this podcast with your friends, because इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेगी। और comment on this guys, let us know whether you want that guy or not with us, and please do comment कि आप किन मूवीज के लिए excited हो, and if you think something is new, we have told everything, और कुछ आपको अच्छा लगा तो बताएं। और हमसे कुछ गलत हो गया हो, कुछ हमने छोड़ दिया हो, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। आप अपने तरफ से बता सकते हैं कमेंट में कि क्या हमने छोड़ा है, क्या और हम क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस, आदियोस अमीगोस, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।